हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका G7 की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टैली प्लस में, जिसमें हम आपको आपके बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड टैली के एडवांस फीचर्स के बारे में बताते हैं। आज हम जो सेशन आपके लिए लेके आए हैं ये है टैली का बेसिक ट्रेनिंग सेशन। और इस सेशन में हम आपको टैली की जो है बेसिक ट्रेनिंग एक तरह से प्रोवाइड करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि अगर आप फर्स्ट टाइम टैली को यूज़ कर रहे हैं या इवन आप ऑलरेडी टैली को यूज़ करते हैं तो कई चीज़ें हैं जो आपको शायद टैली के अंदर ना पता हो, तो हो सकता है आपको उन फीचर्स के बारे में पता चले। कोशिश करेंगे हम कि कम से कम टाइम में एक बेसिक जो लर्निंग होती है वो आप इस सेशन में कैप्चर कर पाओ। बाकी ये जो ट्रेनिंग सेशन रहेगा कुछ पार्ट्स में हम इसको आपके लिए बना रहे हैं, जिसमें आज का जो सेशन है ये टैली का बेसिक ट्रेनिंग सेशन है। इसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल का हम आपके लिए लेके आएंगे और उससे आगे फिर और जो भी सेशन होंगे वो थोड़ा सा टैली के जो बेसिक ट्रेनिंग है उससे एडवांस लेवल की जो ट्रेनिंग होती है उससे रिलेटेड सेशन लेके आएंगे। तो आज का जो सेशन है हमारा, जैसे मैंने बताया, बेसिक ट्रेनिंग सेशन है। इस सेशन में जो हम आपको बताएंगे वो हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कंपनी क्रिएशन। टैली के अंदर आप कैसे कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। लेजर क्रिएशन, टैली के अंदर जितने भी आपकी पार्टीज़ हैं या आप अपने बिजनेस के अंदर जो भी आपके पार्टीज़ होती हैं, जैसे आपका सेल की पार्टी है, परचेज़ की पार्टी है, बाकी और जो भी आपके लेजर्स एक तरह से जिन्हें हम कहते हैं, वो कैसे आपने इसके अंदर क्रिएट करने हैं। नेक्स्ट आइटम क्रिएशन, अगर आपकी चाहे सर्विसेज हैं चाहे आपके आइटम हैं, जो भी आइटम सेल या परचेज़ आप करते हो वो आपने कैसे क्रिएट करना है। नेक्स्ट बिल और इनवॉइस कैसे क्रिएट होगा, मतलब एंट्रीज सेल। इसमें एंट्रीज का मैं एक आपको बता दूं कि जो एंट्री हम इसमें कवर करेंगे, आप सेल की एंट्री, परचेज की एंट्री, आप पेमेंट, रिसिप्ट, तो उन एंट्रियों को कैसे आप कर सकते हैं वो इस सेशन में हम आपको बताएंगे। जीएसटी की एक क्लास, ये मैं जब एंट्री करूँगा उस समय आपको बताऊँगा। और जो लास्ट हमारा इसमें अंदर पॉइंट रहेगा वो रिपोर्ट्स की, कैसे आप टैली के अंदर जो हैं जो भी एंट्रियाँ आप करोगे तो उसके बाद रिपोर्ट्स आपको कहाँ पे दिखेंगी, ये क्या या फिर कौन कौन से रिपोर्ट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं जो आप टैली के थ्रू जनरेट कर सकते हो। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं आज बेसिक टैली की ट्रेनिंग के अंदर, और जो कि अगर आप फर्स्ट टाइम टैली यूज़ कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं वो यही होती हैं। सबसे पहली चीज़ कि आप अगर टैली यूज़ कर रहे हैं या कोई सा भी सॉफ्टवेयर इवन आप यूज़ कर रहे हैं या अपना बिजनेस जैसे आप चला रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए या टैली यूज़ करने के लिए सिर्फ दो मेन चीज़ें होती हैं टैली के अंदर और या तो आपके बिजनेस के अंदर। सबसे पहला पार्टी मतलब कि आप कौन से क्लाइंट को या किस क्लाइंट से आप सेल करते हो या परचेस करते हो। जैसे हम अगर अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहें तो डेटर्स या क्रेडिटर्स जो हमारे हो गए, तो सबसे मेन चीज़ पहली ये होती है पार्टीज़ हमारी, चाहे वो सेल की है चाहे परचेज की है। तो टैली के अंदर या फिर आपके बिजनेस के अंदर एक तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है आइटम इन द सेंस कि जो भी आइटम आप सेल कर रहे हो या जो भी आइटम आप परचेस कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट होगा। आइटम या फिर आपकी सर्विसेज, जो भी सर्विसेज आप दे रहे हैं या जो भी सर्विसेज आप ले रहे हैं, तो वो आपका दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि ये जैसे हमारा एक इनवॉइस है, तो जैसे मैंने बताया कि किसी भी बिजनेस में या टैली के अंदर पूरी वर्किंग करने के लिए सिर्फ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला वो पार्टीज़ जिनसे आप सेल या परचेस कर रहे हो, और दूसरा वो आइटम जो आप सेल या जो भी आइटम आप परचेस कर रहे हो। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि बाकी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो इनसे लिंक होती हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे मेरी ये पार्टी है संजय ट्रेडर्स, तो इसका चाहे मैं यहाँ पे कांटेक्ट पर्सन या इसका ईमेल आईडी, इसका जीएसटी नंबर वगैरह, ये सारा मेरा लिंक होगा संजय ट्रेडर्स से। मतलब ये सारा एक तरह से संजय ट्रेडर्स मेरा मेन हेड है और उसके अंदर मेरी ये सारी चीज़ें आती हैं। दूसरा जो मैंने इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई कि मेरा आइटम, सबसे पहले तो पार्टी इम्पॉर्टेंट हो गई एक, जो मेन पूरी टैली हमारी जो अभी आगे जितना भी कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ इनमें आपने बस ये दो चीज़ें देखनी है। एक तो पार्टीज़
जिस भी पार्टी को हम सेल या परचेज़ करेंगे। दूसरा आइटम, जो भी आइटम हम सेल या परचेज़ करेंगे। अब जैसे मैंने आइटम बताया कि आइटम क्यों इंपॉर्टेंट है दूसरा, वो इसलिए क्योंकि आइटम में आप देखोगे जो उसका HSN कोड है या उसका क्वांटिटी वगैरह है या अमाउंट वगैरह या उस पर GST वगैरह जो भी लग रहा है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट होता है आइटम से रिलेटेड। मतलब मेन हेड जो है हमारा वो आइटम है। तो इसीलिए दोबारा एक बार आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि टैली के अंदर हमारी सिर्फ 2 मेन चीज़ें हैं। एक तो है हमारी पार्टीज जो भी हमारी सेल या परचेज की होंगी, और दूसरा हमारा आइटम या सर्विसेज जो भी हम सेल या परचेज कर रहे हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों पे पूरी टैली हमारी चलेगी, आगे की सारी रिपोर्टिंग हमारी बनेगी और एक तरह से पूरा बिजनेस हमारा चलता है। तो अब मैं टैली में आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमने ये सारी चीज़ें एक तरह से क्रिएट करनी है, एंट्रीज कैसे करनी है और स्टार्टिंग कैसे करना है अपने बिजनेस की अकाउंटिंग टैली के अंदर। ये है हमारा टैली प्राइम, जिसके अंदर आप अपनी सारी अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, सारी चीज़ें आप मेंटेन कर सकते हैं। अब स्टार्टिंग जो आपने करनी है, सबसे पहले कंपनी क्रिएशन, मतलब आपने वो कंपनी सबसे पहले क्रिएट करनी है जिसके अंदर आपकी बिलिंग होती है, इनवॉइस जिस कंपनी के नाम से बनते हैं। सिंपल, जब भी आप टैली ओपन करोगे सबसे पहला ऑप्शन आपके पास यही आएगा, क्रिएट कंपनी। तो कोई भी नई कंपनी अगर आप टैली के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं, आपने इस ऑप्शन के अंदर जाना है, क्रिएट कंपनी। यहाँ पे सबसे पहले ये पूछता है कंपनी का नाम, मतलब जो भी आपकी कंपनी का नाम है, जो भी आप बिल पे प्रिंट करके देते हैं अपनी कंपनी का नाम, वो आपने यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अपनी कंपनी का नाम लिखता हूँ। इसके बाद आपसे पूछता है एड्रेस कि जो भी आपका बिलिंग एड्रेस है वो आपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान देनी है कि एड्रेस इन केस अगर आपका जैसे थोड़ा सा लंबा है तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा एड्रेस आप एक ही लाइन पे लिखो। यहाँ पे आप कुछ चीज़ें ऊपर, जैसे यहाँ पे मेरा और भी काफ़ी लंबा एड्रेस है तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन करूँगा। इसके बाद एक बार अगर मैं एंटर करूं तो बाकी की जो भी और मुझे लिखना है वो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। इससे जो होगा वो ये कि एक तो बिल पे आपका जो प्रिंट होके आएगा वो प्रॉपर विजिबल होगा, और दूसरा एक ही लाइनिंग में सारी चीज़ें आपकी नहीं आएंगी। तो इसीलिए आपको एक तरह से गैप दे के यहाँ पे अपना एड्रेस प्रॉपर वे में आपने यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद हमसे स्टेट पूछता है, जो भी आपका स्टेट है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद हमसे पूछेगा पिन कोड, जो भी पिन कोड है वो आप यहाँ पे डालेंगे। पिन कोड के बाद अगर आपका कोई लैंडलाइन नंबर है या अगर आपका कोई मोबाइल नंबर है जो आप बिल पे मेंशन करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपका ईमेल आईडी वगैरह, अगर आपका कोई मेल आईडी वगैरह है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई वेबसाइट है, वेबसाइट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑप्शनल हैं, जैसे कि आपका टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल आईडी, वेबसाइट वगैरह। तो ये चीज़ें ऑप्शनल हैं, बट हाँ ऊपर की चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं, लाइक स्टेट हो गया, आपका एड्रेस वगैरह और नेम वगैरह। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिटेल है जो आपने यहाँ पे फिल करनी है। इसके बाद आपसे पूछेगा फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, मतलब जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, जब से आप बुक स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अपनी बोर्ड डेट भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने अपना फाइनेंशियल ईयर जो है वो डाला। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ये एक ऑप्शन जब भी आप टैली के अंदर कंपनी क्रिएट करोगे तो ये एक ऑप्शन आपसे यहाँ पे आपके पास आएगा, सिक्योरिटी, कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू कंपनी डाटा। इसका मतलब ये है कि अगर आप सपोज़ कीजिए आप चाहते हो कि अगर जब भी मेरी टैली बंद करके ओपन हो या कोई भी सिस्टम को अगर ओपन करे और बाय चांस वो टैली को ओपन कर रहा है आपके अलावा कोई और, तो आप चाहते हो कि टैली के अंदर एक ऐसी सिक्योरिटी लगे आपका टैली के अंदर, इन द सेंस कि जो भी कंपनी आप इसके अंदर मेंटेन कर रहे हो, जो भी डाटा मेंटेन कर रहे हो, तो डाटा में ऐसी सिक्योरिटी लगे कि जब भी कंपनी ओपन हो तो वहाँ पे कुछ उससे एक तरह से आईडी या पासवर्ड पूछे। तो वो चीज़ इस ऑप्शन के थ्रू पॉसिबल है। करना क्या है, आपने इसको यस करना है। यस करने के बाद आपसे ये पूछेगा यूज़र नेम एंड पासवर्ड। यूज़र नेम में बेसिकली कुछ भी यूज़र नेम आप अपना एडमिन या कुछ भी आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी यहाँ पे यूज़र नेम देता हूँ एडमिन। इसके बाद आपसे पासवर्ड पूछेगा कि क्या पासवर्ड आप रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पासवर्ड भी एडमिन रखता हूँ यहाँ पे। आपने इसके बाद कंफर्म करना है पासवर्ड।
तो यहाँ पे एक इंटीमेशन आपको देगा, बट आप इसे स्किप करके यस कर सकते हैं। ये बस ये है, एक इंटीमेशन आपको दे देगा कि अगर आप अपना पासवर्ड इन द सेंस भूल गए हैं तो डाटा ओपन करने में आपको इशू आ सकता है। तो ये चीज़ जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी अगर कोई भी ओपन कर रहा है उसको ओपन करते टाइम यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगे तो यहाँ पे आप ये दे सकते हैं। तो सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, कोई भी टैली के अंदर कंपनी क्रिएट करने का जो प्रोसेस है वो इतना ही है। आपने कंपनी का नाम डालना है। यहाँ पे एक्चुअली सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं, और मेरे हिसाब से तो सिर्फ 3 चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट होती है। सबसे पहला तो आपकी कंपनी का नाम, जो भी आपकी बिलिंग पे नाम जाता है वो, दूसरा एड्रेस, और तीसरा यहाँ पे आपका आता है आपका स्टेट। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कंपनी क्रिएशन लेवल पे काम आती हैं। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शनल हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है आप फिल कर सकते हैं या डाल सकते हैं। जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, आपका जो सिक्योरिटी का यूज़र नेम और पासवर्ड है वो चीज़ें। तो कंपनी क्रिएशन का सिंपल इतना ही प्रोसेस है। आप यहाँ पे इसे एंटर करके एक तो सेव कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कंट्रोल ए, एक शॉर्टकट अगर आप लिखना चाहें कोई भी चीज़ एट अ टाइम आपको सेव करने के लिए कंट्रोल ए कमांड होती है टैली के अंदर। ये अगर आप प्रेस करोगे तो एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा वो सेव हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल ए किया, आप देखेंगे ये कंपनी ओपन नहीं हुई। ओपन होने से पहले अब उसने मुझसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी एक तरह से कंपनी में दी है ताकि अगर मेरा ये डाटा कभी भी ओपन हो तो यूज़र नेम और पासवर्ड मांगे। तो यूज़र नेम और पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो अब ये कंपनी मेरी ओपन हो गई। ओपन होते ही जब भी आप फर्स्ट टाइम कंपनी क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले ये एक विंडो आपके पास आएगी, जिसमें बाकी की चीज़ें मैं अभी छोड़ देता हूँ। आपका यहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जीएसटी, क्योंकि अभी मैंने कंपनी क्रिएट की बट कहीं पे भी आपने देखा होगा कि जीएसटी नंबर डालने के लिए मेरे पास ऑप्शन नहीं आया। तो वो चीज़ें आपने यहाँ पे फिल करनी है, चाहे मैं जीएसटी नंबर की बात करूँ, पैन नंबर की बात करूँ, या कोई और आपकी जैसे टैक्सेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, टीडीएस वगैरह से रिलेटेड, तो वो चीज़ें आपने यहाँ पे फिल करनी है। अभी हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जीएसटी नंबर। तो उसको फिल करने के लिए आपने ये जो पहला ऑप्शन है एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इस ऑप्शन को यस करना है। यस करते ही आप जब इसे एंटर करोगे तो आपसे स्टेट जो है वो ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन टाइप आपने अपने अकॉर्डिंग आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने जीएसटी एप्लीकेबल कब से हो रहा है, और अपना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जीएसटी नंबर आपने यहाँ पे अपना फिल करना है। इसके बाद जो भी आपका जीएसटी की रिटर्न जिस अकॉर्डिंग जाती है वो आपने यहाँ पे सेट करनी है। और इस पेज पे सिर्फ इतनी ही सेटिंग है वैसे जीएसटी की। दूसरी जो इस पेज पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ई वे बिल या ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड। ई वे बिल से रिलेटेड कि आपका ई वे बिल अगर एप्लीकेबल है, इन केस अगर आप, यहाँ पे मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आप ई इनवॉइसिंग या ई वे बिल के लिए एप्लीकेबल हैं तो टैली के थ्रू ऑटोमेटिक आप जनरेट कर सकते हैं दोनों ही चीज़ें, ई वे बिल भी और ई इनवॉइसिंग भी। दोनों की कॉन्फ़िगरेशन आपकी यहीं पे होती है। अगर जैसे आपका ई वे बिल बनता है तो आप इसे ऑप्शन को यस करके और जो भी आपकी लिमिट वगैरह है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर आपका ई इनवॉइसिंग बनता है तो वो ऑप्शन भी आपने यहाँ पे यस करके और बाकी की इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे फिल करनी है। ई इनवॉइसिंग और ई वे बिल से रिलेटेड हमारी ऑलरेडी सेपरेट वीडियो है, जैसे कैसे इनको एनेबल करना है, कैसे टैली के अंदर आप इनको ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ पे से इनको आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया अभी मेरे लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो था जीएसटी नंबर कंपनी का फिल करना, तो वो मैंने जीएसटी नंबर डाल दिया। अब वही सेम चीज़, या तो मैं एंटर करके आगे जाऊँ या तो सीधा कंट्रोल ए से मैं इसे सेव कर लूँ। तो कंट्रोल ए आप कमांड याद रखिएगा, कहीं पे भी अगर आप टैली के अंदर हैं तो कंट्रोल ए एट अ टाइम कोई भी चीज़ आप सेव कर सकते हैं। तो ये बन गई मेरी कंपनी।
जो सबसे पहला हमारा पार्ट था वो कंप्लीट हुआ कंपनी क्रिएशन का, जिसके अंदर हमने कंपनी का नाम, अगर आप देखोगे कि कंपनी का नाम मेरा यहाँ पे शो कर रहा है और कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी इसमें फिल कर दी है, उसका एड्रेस, जीएसटी नंबर, जो भी मेरी एडिशनल डिटेल थी लाइक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह। तो जो भी चीज़ें आपको बिलिंग में चाहिए होती हैं वो एक तरह से हम ऑटोमेटिक इसके अंदर फिट कर चुके हैं। दूसरी चीज़, आपको कंपनी जो क्रिएट है वो बार बार नहीं करनी। जो भी आपकी मेन कंपनी, जिस भी कंपनी से आप बिलिंग करोगे, बस आपने वन टाइम वो क्रिएट करनी है। अब इस कंपनी के अंदर हमारी बाकी की चीज़ें बनेंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे मेन चीज़ एक हमारी पार्टीज़, चाहे मेरी सेल की पार्टीज़ या परचेज़ की पार्टीज़। दूसरा मेरा आइटम, चाहे मेरा जो भी आइटम मैं सेल कर रहा हूँ या परचेज़ कर रहा हूँ, या मेरी सर्विसेज, जो भी सर्विसेज मैं एक तरह से देता हूँ, प्रोवाइड करवाता हूँ, तो वो चीज़ें अब मुझे सिर्फ टैली के अंदर क्रिएट करनी है। तो शुरुआत करते हैं अब क्रिएशन प्रोसेस से। तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो हमारे जो इनवॉइस है, अगर ये इनवॉइस में देखूं, दो चीज़ें सिर्फ ज़रूरी हैं, एक तो पार्टी, दूसरा इसके अंदर आइटम। तो लेट सपोज हमें अगर कोई भी टैली के अंदर हम बिल बनाते हैं या एंट्री करते हैं, यही दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और टैली के अंदर हमें सबसे पहले यही दोनों चीज़ें बनानी है। तो अगर मैं इसी बिल के एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे सबसे पहला हमारा यहाँ पे पार्टी। तो पार्टी क्रिएट करने के लिए, चाहे वो आपकी सेल की पार्टी है, चाहे वो आपकी परचेज़ की पार्टी है, आपका बैंक का कोई लेज़र है, आपका कोई से भी लेज़र हैं, टैली के अंदर सिंपल कोई भी चीज़ क्रिएट करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन आपको जो आता है वो क्रिएट का ही आता है। आपको जो भी चीज़ें क्रिएट करनी है इसके अंदर आप जाओगे। यहाँ पे अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ, बेसिक टैली में बेसिक ट्रेनिंग की बात करूँ, आपके लिए सिर्फ दो चीज़ें अभी ज़रूरी हैं। एक तो है लेज़र ऑप्शन अकाउंटिंग मास्टर के अंदर जो आपको दिखेगा, और दूसरा है आपका स्टॉक आइटम इन्वेंट्री मास्टर के अंदर जो आपको दिखेगा। तो इनिशियल लेवल पे अगर आप फर्स्ट टाइम टैली को यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ यही दोनों चीज़ें आपकी यहाँ पे काम की हैं। बाकी सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे हैं, जैसे जैसे आप टैली को यूज़ करेंगे तो आपको खुद पता चलता रहेगा कि कौन सी चीज़ क्या यूज़ में आती है। तो बात करते हैं सबसे पहले, अगर जैसे मैंने आपको बिल दिखाया था कि सबसे पहला हम जो प्रोसेस है कोई भी बिल क्रिएट करने का, तो हमें चाहिए वो पार्टी, जिस भी पार्टी को मैं सेल या जिस भी पार्टी से मैं परचेस कर रहा हूँ। तो सिंपल प्रोसेस है कोई भी पार्टी या कोई भी लेज़र क्रिएट करने का। क्रिएट में जाना है, क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा लेज़र। लेज़र में सबसे पहले ये पूछता है उस पार्टी का नाम, जिस भी पार्टी को आप जैसे सेल करते हैं या जिससे आप परचेज कर रहे हो, तो उसका नाम। तो सपोज़ कीजिए ये मेरी एक पार्टी है जिससे मैं परचेज़ करता हूँ। सबसे पहले मैं एक परचेज़ की पार्टी बनाता हूँ। तो नेम में आपने नेम मेंशन करना है। इसके बाद आप से एलाइज पूछता है, ये एक तरह से कोई भी यूनिक कोड आप दे सकते हैं यहाँ पे, या एक ऑल्टरनेट नेम जिसे हम कहते हैं वो आप यहाँ पे पार्टी को वो भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ अंडर, क्योंकि आपने ऊपर अगर कोई नेम में जैसे कोई भी आपने नाम लिखा हुआ है तो टैली को नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, ये आपकी सेल की पार्टी है, परचेज़ की पार्टी है, बैंक अकाउंट है, कैपिटल, कैश इन हैंड, आपके एसेट्स, क्या चीज़ है। मतलब टैली को आपको ये एक तरह से डिफाइन कराना पड़ेगा कि अगर आपने ऊपर कोई नाम लिखा है तो वो है क्या चीज़। लिस्ट ऑटोमेटिक राइट हैंड साइड पे आपको दिखाई देगी, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स। यहाँ पे से बस आपने वो चीज़ सेलेक्ट करनी है जो भी नाम आपने लिखा है, जो जिस चीज़ से भी रिलेटेड वो है। फॉर एग्जांपल जैसे जगदम्बा ट्रेडर्स, इससे मैं परचेज़ करता हूँ। अकाउंटिंग लैंग्वेज में जिस भी पार्टी से आप परचेज़ करते हो तो बेसिकली उन्हें हम कहते हैं क्रेडिटर्स, या टैली की अगर बात करूँ तो सन्ड्री क्रेडिटर्स। और जिस भी पार्टी को आप सेल कर रहे हो वो आते हैं आपके डेटर्स में, सन्ड्री डेटर्स। तो सिर्फ ये चीज़ आपने ध्यान देनी है कि अगर आप सेल कर रहे हो या परचेस कर रहे हो तो सिर्फ इन्हीं दोनों ऑप्शन में से आपने चूज़ करना है। अगर आप सेल कर रहे हो तो सन्ड्री डेटर, और अगर आप उनसे परचेस कर रहे हो तो सन्ड्री क्रेडिटर। तो इस केस में जगदम्बा ट्रेडर्स से मैं परचेस करता हूँ तो ये मेरा क्रेडिटर है, यहाँ पर मैं सन्ड्री क्रेडिटर लूँगा। इसके बाद मेंटेन बिल बाय बिल, इसको आपने यस रखना है। बाकी की चीज़ें ऑप्शनल हैं, लाइक अगर आप कोई डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे इनको दे सकते हैं। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है पार्टी का एड्रेस, कि कहाँ की ये पार्टी है, या उसका एड्रेस जो भी आपने बिलिंग पे उसका एड्रेस देना है वो चीज़।
एड्रेस देने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टेट, क्योंकि इसी के बिहाफ पे जो है जीएसटी कैलकुलेट करेगा। तो स्टेट आपने ज़रूर सेलेक्ट करना है और करेक्ट स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछेगा पिन कोड, तो पिन कोड आपने डालना है। अगर आप बैंक डिटेल वगैरह या उनका पैन नंबर वगैरह मेंशन करना चाहें तो पैन नंबर वगैरह आप कंपनी का जो है आप डाल सकते हैं। अदरवाइज जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है पार्टी का जीएसटी नंबर। तो जो भी पार्टी का जीएसटी नंबर है वो आपने डालना है। पार्टी क्रिएट करने का सिंपल इतना ही प्रोसेस है। यहाँ पे सिर्फ 2-3 चीज़ें ही हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक तो है पार्टी का नाम, मतलब क्या वो कंपनी है उस कंपनी का नाम, दूसरा एड्रेस इस पार्टी का, तीसरा वहाँ पे उसका जीएसटी नंबर। यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ जो आप कर सकते हैं, अगर जैसे ये तो मैंने कंपनी का नाम लिखा है जगदम्बा ट्रेडर्स, बट यहाँ पे कोई कांटेक्ट पर्सन है, उसका मोबाइल नंबर वगैरह वो अगर आपको मेंशन करना है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, टैली में अगर आप किसी भी मेन पेज पे हैं, राइट हैंड साइड पे F12 का आपको हमेशा ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे जाके कुछ एडिशनल पर्टिकुलर इसी पेज से रिलेटेड एडिशनल फीचर्स आप ओपन कर सकते हो। अब जैसे F12 मैंने किया, मुझे एक्चुअली यहाँ पे चाहिए कि मैं उस कांटेक्ट पर्सन, यहाँ पे जो कांटेक्ट पर्सन है उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर भी मैं मेंशन कर पाऊँ। तो मैं यहाँ पे एक डिटेल आएगी मेरे पास, प्रोवाइड कांटेक्ट डिटेल, ये ऑप्शन अगर आप देखें तो इसको मुझे यस करना है। बाकी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग भी यस नो जो भी ऑप्शन है आप कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको चाहिए, जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन में जाके आपको और भी एडिशनल जो हैं ऑप्शन इस पर्टिकुलर पेज से रिलेटेड आपको मिलेंगे। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे यस नो करके अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल का ऑप्शन चाहिए था, वो मैंने यस किया। सेम अगर एक तो कंट्रोल ए से मैं सेव कर सकता हूँ या एंटर करके सेव कर सकता हूँ। अब आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ गया है प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल का। तो इसको जब मैं यस करूँगा, अब यहाँ पे ये कुछ एडिशनल चीज़ें मेरे पास आ गई, जैसे कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन जो है वो महेश है, उसका मोबाइल नंबर अगर आप डालना चाहें मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। ईमेल आईडी वगैरह, फैक्स नंबर वगैरह, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट हैं उस पर्टिकुलर लेजर से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो आपका पार्टी क्रिएट करने का सिंपल इतना ही प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपने जाना है क्रिएट में आपने लेजर में जाके आपके पास ये ऑप्शन आएगा। सबसे पहले नेम में जो भी आपकी पार्टी का नाम है वो आपने डालना है। उसके बाद अंडर में दोबारा, जैसे अगर आपका सेल परचेज की पार्टी है तो क्रेडिटर आप सेट करोगे। अगर आप इनको सेल करते हो तो आप डेटर सेलेक्ट करोगे। तो जैसे ये हमारी परचेज की पार्टी है तो मैंने क्रेडिटर सेलेक्ट किया। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो है एड्रेस और स्टेट आपने ज़रूर यहाँ पे मेंशन करना है। और उसके बाद आप यहाँ पे जीएसटी नंबर वगैरह या जो भी एडिशनल डिटेल है वो आप फिल कर सकते हो। तो सिंपल इतना ही प्रोसेस है कोई भी पार्टी क्रिएट करने का टैली के अंदर। एंटर करके या कंट्रोल करके आप इन्हें सेव कर सकते हो। सेकंड जो हमारा बिल के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़, अब जैसे हमारी 2 चीज़ें थी, एक तो पार्टी क्रिएट करना, दूसरा आइटम क्रिएट करना। तो पार्टी हम क्रिएट कर चुके हैं, अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी रह गई है आइटम क्रिएट करना। मतलब जो भी आइटम हम सेल या परचेज करते हैं तो वो क्रिएट करना। सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया टैली के अंदर जो भी चीज़ें क्रिएट होंगी, बिलिंग या आपका मैं बात करूं एंट्रीज़ को छोड़ के, तो बाकी जो भी आपका क्रिएशन का पार्ट है, मास्टर्स या आइटम या लेज़र जो आप बनाओगे, सारे आपके बनेंगे क्रिएट के अंदर। तो आइटम क्रिएट करने के लिए भी आपने क्रिएट में ही जाना है। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो मैंने बताया था कि इम्पॉर्टेंट है वो है आइटम। तो आपने जाना है स्टॉक आइटम के अंदर। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। आइटम के अंदर 2-3 चीज़ें आपके पास आएगी, जैसे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम। तो ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रुप और कैटेगरी आप यूज़ कर सकते हैं इन केस अगर आपके नंबर ऑफ, जैसे एक ही कंपनी के अंदर आप 2-3 टाइप के एक तरह से बिजनेसेस कर रहे हैं, या आइटम आप अलग अलग एक तरह से जो है रिपोर्टिंग आप चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको। सपोज़ कीजिए जैसे ग्रुप की मैं बात करूं, अगर आप एक ही बिज़नेस के अंदर 2 टाइप के आपके प्रोडक्ट हैं, जैसे मैं एक मोबाइल भी मैं सेल या परचेज़ करता हूं, दूसरा टीवी जो है वो भी मैं सेल परचेज़ वगैरह करता हूं। तो मैं क्या करूंगा कि एक ग्रुप जो टैली के अंदर यहाँ पे ग्रुप दिखाई दे रहा था आपको,
तो मैं एक मेन ग्रुप क्रिएट कर दूंगा अपना, या तो मोबाइल से रिलेटेड, दूसरा अपना टीवी से रिलेटेड। इसी के अंदर सेकंड जो टैली के अंदर ऑप्शन था कैटेगरी, और तीसरा यहाँ पे से समझते हैं कि टैली के अंदर 3 ऑप्शन होते हैं, एक तो स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम। तो अगर आप ग्रुप और कैटेगरी मेंटेन करना चाहते हैं तो वो बेसिकली मेंटेन इसलिए होता है कि अगर आपका जैसे अलग अलग टाइप के नेचर ऑफ बिजनेस या नेचर ऑफ जो भी गुड्स वगैरह हैं, जैसे सपोज़ कीजिए मैं मोबाइल भी बेचता हूँ, मैं टीवी भी बेचता हूँ, मोबाइल के अंदर मेरे पास एप्पल सैमसंग के हैं, उनके अंदर भी मेरे पास आइटम जो हैं जैसे एप्पल 10, 11, 12 मैं सेल करता हूँ। सैमसंग में मेरे पास गैलेक्सी 35, गैलेक्सी S36, गैलेक्सी S37 टाइप के। दूसरा मैं टीवी भी बेचता हूँ, टीवी में मेरे पास 2-3 टाइप के जो हैं वो कंपनियाँ, जैसे सोनी है, MI है, उसके अंदर फिर मेरे अलग अलग प्रोडक्ट हैं। तो इस केस में अगर आप चाहते हो कि रिपोर्टिंग आपको ग्रुप वाइज भी मिले कि भाई मेरे पर्टिकुलर मेरा जो एक आइटम है A10 एप्पल का, वो मेरा एप्पल में और मोबाइल में तीनों टाइप की आपको रिपोर्टिंग चाहिए कि प्रोडक्ट वाइज भी, आपको कैटेगरी वाइज भी और ग्रुप वाइज भी, तो वो मेंटेन करने के लिए आप बना सकते हो ग्रुप और कैटेगरी। अदरवाइज आपको सिंपल अकाउंटिंग रखनी है तो आप सीधा आइटम क्रिएट कीजिए, मीन्स सीधा लास्ट का पार्ट जो आपके आइटम है वो आप क्रिएट कीजिए। ग्रुप और कैटेगरी फिर उस केस में आप अगर यूज़ नहीं करना चाहते तो उन्हें आप छोड़ भी सकते हैं। तो मेन पॉइंट पे आते हैं अपने कि स्टॉक आइटम क्रिएट, स्टॉक को कैसे आपने क्रिएट करना है। तो स्टॉक को क्रिएट करने के लिए आपने सिंपल क्रिएट में जाना है, यहाँ पे आपने जाना है स्टॉक आइटम। अब सेम सबसे पहले आपसे पूछेगा स्टॉक का नाम आपका, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ टैली सिंगल यूज़र, ये मेरा स्टॉक का नाम है। सेम दोबारा से मेरे से एलाइस पूछेगा, इसका कोई भी यूनिक या ऑल्टरनेट नेम वगैरह या कोड वगैरह कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट ये पूछता है अंडर। अब ये वही चीज़ है, एक तरह से ग्रुप जो आप यहाँ पे या तो सेलेक्ट कर सकते हो या तो कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं इसे छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरे यूज़ में ये है नहीं। अदरवाइज़ अगर आपको रिपोर्टिंग चाहिए जैसे मेन कोई ग्रुप वाइज या कैटेगरी वाइज, तो आप मेंटेन कर सकते हैं। ये चीज़ें हम आने वाले सेशन में आपको बताएंगे कि ग्रुप और कैटेगरी में आप कैसे मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट अंडर के बाद ये पूछता है, अंडर में आपने हमेशा यहाँ पे प्राइमरी ही सेलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछता है यूनिट। यूनिट मतलब होता है कि जो भी आप आइटम सेल या परचेस कर रहे हो वो किस यूनिट में, फॉर एग्जांपल केजी में, लीटर, मीटर या आपका और कोई यूनिट है, नंबर्स है, तो जो भी आपकी यूनिट होती है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी कि किस यूनिट में आप ये चीज़ जो है सेल या परचेस कर रहे हो। टैली के अंदर फॉर एग्जांपल जहाँ पे भी आपका नॉट एप्लीकेबल आएगा तो मतलब ये आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएशन का पार्ट सिंपल है, यूनिट वैसे आप बाहर से भी बना सकते हैं, बट यहीं पे अगर आपको यूनिट क्रिएट करनी है 2 ऑप्शन है। एक तो आपको अगर शॉर्टकट पता है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे क्रिएट में जाके भी आप क्रिएट कर सकते हैं। शॉर्टकट जो है सिंपल ऑल्ट सी करके डायरेक्टली आप वहाँ पे आ जाएंगे, उस पैनल पे आ जाएंगे जहाँ पे चाहे वो यूनिट हो या चाहे कोई भी चीज़ आप क्रिएट कर रहे हो, जहाँ पे वो चीज़ क्रिएट होती है आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। अब सपोज़ कीजिए ये जो मेरा आइटम मैंने क्रिएट किया है ये मैं पीसीज में सेल या परचेस करता हूँ, तो मैं यहाँ पे पीसीज लिख दूँगा। फॉर्मल नेम में अब जैसे पूरा नाम आप उसका लिख सकते हैं। इसके बाद यूनिट क्वांटिटी कोड आपसे ये पूछेगा, यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट में से बस आपने वो चीज़ सेलेक्ट करनी है। इन केस अगर लिस्ट में आप जो भी यूनिट मेंटेन कर रहे हैं वो नहीं है तो न्यू यूनिट क्वांटिटी कोड, न्यू UQC ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप जाके और क्रिएट भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर लिस्ट में है तो लिस्ट में से आप उसे पिक कर लीजिए। फॉर्मल नेम में भी मैं सपोज लिख देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद ये पूछता है नंबर ऑफ डेसिमल। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मतलब ये होता है कि सपोज़ कीजिए जैसे मैं अगर बात करूँ मोस्टली जो ये यूज़ होता है वो केजी वगैरह में, जैसे कि मैं लिखता हूँ कि भाई 1 केजी 100 ग्राम, 1 केजी 200 ग्राम, 300 ग्राम, तो वहाँ पे आप डेसिमल यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर वहाँ पे आप डेसिमल यूज़ नहीं करेंगे तो अगर आप जैसे 1 केजी 100 ग्राम लिखेंगे तो ऑटोमेटिक
टैली के अंदर 2 पिक कर लेगा। उस केस में आप यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल आप मेंटेन कर सकते हैं। जैसे अगर आपका आगे की जो भी डेसिमल होती है 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, तो आप डाल सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपने यहाँ पे जो भी डेसिमल डाल दी, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 4 लिख दिया या 3 लिख दिया और एक बार अगर इस आइटम को सेव कर लिया, तो डेसिमल आप दोबारा अगर ऑल्टर करोगे, दोबारा इसको इंक्रीज करोगे, मतलब आपको लगा कि 4 नहीं मेरे 5 होने चाहिए थे डेसिमल, आप 5 तो कर सकते हैं, बट अगर आपको लगा कि 4 नहीं मेरी 3 डेसिमल होनी चाहिए थी या 2 होनी चाहिए थी, तो वो फिर पॉसिबल नहीं है, आपको नया ही आइटम क्रिएट करना पड़ेगा। तो डेसिमल आप एक तरह से मतलब देख के और अपने जो भी आपकी यूज़ होती है उसके अकॉर्डिंग ही आप डालिएगा। अभी मैं इसको 0 ही रखता हूँ यहाँ पे, मुझे डेसिमल का यूज़ है नहीं मेरा। ये मेरी यूनिट अब मैंने क्रिएट कर लिया। अब आप देखोगे कि ये यूनिट आपको बार बार क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी नया आप अब स्टॉक आइटम बनाओगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये यूनिट आपको शो करेगी, बस आपने यहाँ पे से पिक करनी है। हाँ, इनकेस अगर आपकी कोई नई यूनिट है जो यहाँ पे लिस्ट जो भी आपने बनाई है उस लिस्ट में नहीं है, तो आपको नई क्रिएट करनी पड़ेगी। अदरवाइज यूनिट बनाने का प्रोसेस और ऑटोमेटिक यूनिट आपके उसके बाद आ जाती है। तो यूनिट सेट करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट अब यहाँ पे प्रोसेस है वो है आइटम के जीएसटी से रिलेटेड। आइटम का नाम तो मैंने मेंशन कर दिया, उसकी यूनिट भी मैंने डाल दी, बट अभी आपने एक चीज़ देखी होगी कि ना तो मैंने आइटम का जीएसटी नंबर, जीएसटी का परसेंटेज कहीं पे डाला है, ना इसका एचएसएन कोड कहीं पे डाला है। तो वो चीज़ें कहाँ पे डलेंगी, तो उसके लिए सबसे पहला ऑप्शन जो आपका ये आएगा, सेट आपका जीएसटी एप्लीकेबल, स्टैट्यूटरी डिटेल्स के अंदर पहला ऑप्शन जीएसटी एप्लीकेबल, इसको आपने जीएसटी एप्लीकेबल ही रखना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका आएगा सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल। तो इस ऑप्शन को आपने हमेशा 1 टाइम यस करना है। 1 टाइम यस मतलब जब भी आप कोई नया आइटम क्रिएट करोगे तो उस समय इसको एक बार यस करना है। वाई प्रेस करके भी अगर आप एंटर करोगे तो ये एक नई विंडो आपके सामने ओपन होगी। अब यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ ऑप्शंस हमें ये दिखा रहा है। जैसे सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, अगर आप आइटम का कोई डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये देगा आइटम का एचएसएन कोड, जो भी उसका एचएसएन कोड है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तीसरा कैलकुलेशन टाइप, जो भी कैलकुलेशन आप ऑन रेट करते हैं या ऑन वैल्यू करते हैं, तो मोस्टली ऑन वैल्यू होगी तो ऑन वैल्यू आपने सेलेक्ट करना है। ये प्रोसेस आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने कुछ भी गलती की तो टैक्स कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम इश्यूज आ जाते हैं। तो कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू रख के नेक्स्ट ऑप्शन टैक्सेबिलिटी, हमेशा ये अननोन में रहता है, इसे आपने पहले जाके टैक्सेबल करना है। टैक्सेबल करने के बाद ये तुरंत आपसे पूछेगा कि कितना % इस पर टैक्स लगता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड के अंदर आपने टोटल जो परसेंटेज लगती है टैक्स की, बस वो डिफाइन कर देनी है। फॉर एग्जांपल इस पे 18% लगता है, तो मैं यहाँ पे 18 अगर डालूंगा, ऑटोमेटिक ये 9% कैलकुलेट कर लेगा इन केस अगर आपका विद इन स्टेट है, और ऑटोमेटिक 18% इन केस अगर आपका स्टेट से बाहर है। तो ये जो पैनल है यहाँ पे बड़े मतलब फर्स्ट टाइम एक तो आपने सिर्फ ये डिटेल फिल करनी है और ध्यान से फिल करनी है। तो ये डिटेल फिल करने के बाद आपने बस एंटर करना है या कंट्रोल ए करना है एक बार। इसके अंदर सेस का भी एक ऑप्शन है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको सेस का भी मिलेगा। अगर आपका सेस वगैरह लगता है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज कंट्रोल ए से या एंटर करके आप इसे सेव कर दोगे। दूसरा ये गुड्स है या सर्विस है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। रेट ऑफ ड्यूटी वगैरह अगर है तो ठीक, अदरवाइज आप स्किप कर दो। और इसके बाद क्वांटिटी, अगर आप कोई भी ओपनिंग बैलेंस डालना चाहते हो इस आइटम का आप डाल सकते हो, ओपनिंग क्वांटिटी, रेट, तो वो चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो सिंपल कोई भी आइटम, एक बेसिक आइटम बनाने का प्रोसेस आपका इतना ही है। इसमें एक दो चीज़ें एडिशनल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका सपोज़ इस आइटम में कोई ऑल्टरनेट क्वांटिटी यूज़ हो रही है या आपकी एमआरपी वगैरह आप यूज़ करते हैं, तो उन चीज़ों के लिए आप राइट हैंड साइड पे F12 का जो ऑप्शन, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये F12 का ऑप्शन आपको हर जगह दिखाई देगा जो भी मेन विंडो पे आप रहोगे। तो कुछ भी आपको एडिशनल उस पर्टिकुलर विंडो से रिलेटेड और ऑप्शन खोलने हैं, F12 पे आप क्लिक कीजिए। जो भी चीज़ें आपको एडिशनल यहाँ पे चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग उन्हें यस या नो कर सकते हैं।
अगर आपको फॉर एग्जांपल पार्ट नंबर वगैरह चाहिए स्टॉक का, आप यहाँ पे यस करके डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन स्टॉक के चाहिए, यस करके आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। कोई नोट्स वगैरह हैं, ग्रुप या कैटेगरी अगर नहीं चाहिए तो यस या नो करके इनको बंद भी आप कर सकते हैं। बिल ऑफ मटेरियल, इन केस अगर आपका जैसे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होता है, वहाँ पे बॉम आपका यूज़ होता है, तो बिल ऑफ मटेरियल आप यहाँ से यस नो कर सकते हैं। एमआरपी जो मैं आपको बता रहा था, या स्टैंडर्ड सेलिंग रेट या स्टैंडर्ड बाइंग रेट, इस ऑप्शन को यस करने से ये होता है कि आप एक जो अमाउंट है सेट कर सकते हैं कि इसी अमाउंट पे मैं परचेज कर पाऊँ, इसी अमाउंट पे एक स्टैंडर्ड रेट आप सेलिंग का और परचेज का दोनों का आप डाल सकते हैं। एमआरपी जैसे मैंने आपको बता दिया कि एमआरपी वगैरह डालने के लिए, तो ये ऑप्शन हैं वो चीज़ें जो आप एडिशनल अगर अपने स्टॉक में चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एक ऑल्टरनेट यूनिट वाला, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, अगर आप कोई एक यूनिट नहीं 2 यूनिट आप मेंटेन करते हैं, फॉर एग्जांपल केजी भी मेंटेन करते हैं, पीसीज भी, तो इस ऑप्शन के थ्रू आप जो है अपनी ऑल्टरनेट यूनिट मेंटेन कर सकते हैं। तो ये भी हम आगे जाके आने वाले सेशन में बताएंगे कैसे ऑल्टरनेट यूनिट वगैरह आप मेंटेन कर सकते हैं। वैसे ऑलरेडी हमारे इसके ऊपर एक वीडियो भी है, आप डिस्क्रिप्शन में इसका भी हम लिंक दे देंगे, वो भी आप एक बार देख सकते हो। तो ये ऑप्शन है जो आप अपने अकॉर्डिंग एनेबल या डिसेबल आप कर सकते हो। आइटम बनाने का प्रोसेस सिंपल इतना ही है। दोबारा से एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने आइटम का नाम डालना है, उसके बाद उस अंडर में वो प्राइमरी, अगर ग्रुपिंग वगैरह है आपकी मेंटेन तो कर सकते हो, अदरवाइज प्राइमरी। सेकंड यूनिट, जो भी यूनिट आप इसको सेल करते हैं, परचेस करते हैं, फॉर एग्जांपल पीसेज में, केजी में, मीटर में, तो यूनिट आपने यहाँ पे सेट कर देनी है। अगर आपकी यूनिट आप नई है कोई जो बनानी है तो सिंपल क्रिएट में जाके नई यूनिट आप बना सकते हो, अदरवाइज लिस्ट में से आपने सेलेक्ट कर लेना है। जीएसटी एप्लीकेबल, हमेशा यहाँ पे एप्लीकेबल आपने सेलेक्ट करना है। दूसरा सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, हमेशा याद रखिएगा जो भी आप नया आइटम बना रहे हो फर्स्ट टाइम इसको यस करना है। यस करने के बाद इसमें कुछ चीज़ें जो आपको फिल करनी पड़ेंगी, जैसे कि एक तो आइटम का HSN कोड, जो कि आज की डेट में एक तरह मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। दूसरा कैलकुलेशन टाइप, ऑन वैल्यू या ऑन रेट, जो भी आपका होता है वो आप सेलेक्ट करेंगे। ऑन वैल्यू जैसे है तो मैं ये सेलेक्ट करूँगा। टैक्सेबिलिटी, हमेशा इसको जाके आपने, अननोन में रहता है वैसे, बट आपने हमेशा जाके इसको टैक्सेबल करना है, और टोटल जितना भी परसेंटेज इस पर टैक्स लग रहा है वो आपने डिफाइन करना है। सिंपल इतना ही प्रोसेस आइटम बनाने का। एंटर करके आप इसे सेव कर सकते हो या कंट्रोल से सेव कर सकते हो। तो ये बन गया मेरा आइटम। तो एक बिल को बनाने के लिए हमारी जो 2 मेन चीज़ें थी, एक तो पार्टी और दूसरा आइटम, दोनों हम क्रिएट कर चुके हैं। और अब हमारे पास जो क्रिएशन का पार्ट है, एक तरह से जो इम्पोर्टेंट क्रिएशन का पार्ट होता है वो हम कर चुके हैं, आइटम और पार्टी। कुछ चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ वन टाइम बनानी पड़ेंगी और हर बार उन्हीं चीज़ों को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक आध मैं बता देता हूँ, जैसे कि मोस्टली ये हमारे सिर्फ लेज़र ही हैं। तो जो लेज़र आपने वन टाइम बनाने हैं वो हैं, एक तो आपने लेज़र में जाके सेल्स का लेज़र बनाना है, इसको आपने अंडर में रखना है सेल्स अकाउंट, और कुछ नहीं करना, कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। दूसरा आपका एक बनेगा परचेज, इसको आपने अंडर रखना है परचेज अकाउंट, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना आपने, कंट्रोल ए से सेव। इसके बाद जैसे टैक्स के लेज़र भी आपको बनाने पड़ेंगे पहले, तो टैक्स के लेज़र बनाने भी वन टाइम ही बनाने होते हैं और सिंपल प्रोसेस। सबसे पहला तो ये चीज़ कि आपके अब 3 टाइप के टैक्स हैं। एक तो जैसे CGST हो गया आपका, ये आपका जाता है अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। लिस्ट में से आपने जो है सेलेक्ट करना है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। ओके, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद टाइप ऑफ ड्यूटीज़ में GST। इसके बाद ये पूछेगा टैक्स टाइप, मतलब किस टाइप का ये टैक्स है। तो CGST जो होता है आपका सेंट्रल टैक्स, ये आपने सेलेक्ट करना है। परसेंटेज यहाँ पे नहीं डालनी, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। ऑलरेडी आप जो GST का परसेंटेज है वो आइटम में हम डाल चुके हैं, तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं डालना। आइटम के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक आपका टैक्स कैलकुलेट कर लेगा, चाहे जिस भी आइटम पे जितना भी परसेंटेज टैक्स लगा हुआ है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। यहाँ पे आपने 0 ही रह के बस या तो एंटर करके या कंट्रोल से इसे सेव कर देना है। एक दूसरा होता है हमारा SGST, सेम ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर जाएगा, ये जाता है। फिर इसके बाद GST,
इसके बाद ये जाता है स्टेट टैक्स। SGST बेसिकली हम स्टेट टैक्स कहते हैं। इसमें भी कोई परसेंटेज सेट नहीं करनी, कंट्रोल लेकर के सीधा सेव। इसके बाद IGST, सेम ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इसके बाद ये जाएगा GST, इसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड टैक्स, सेम कंट्रोल से सेव। तो ये थे हमारे बेसिक कुछ लेजर्स जो कि ज़रूरी होते हैं एक बिल पे। जब भी आप बिल बनाएंगे तो जैसे GST का लेजर, GST का परसेंटेज होने चाहिए, तो उन चीज़ों से रिलेटेड हमने ये लेजर बनाए। बाकी एडिशनल चीज़ें यानी एडिशनल लेजर, जैसे बिल के अंदर आप बैंक का अकाउंट चाहते हो, अपना बैंक का नंबर वगैरह आपको दिखाई दे, अकाउंट नंबर वगैरह, तो आप चाहें तो बैंक का लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल उसके लिए वही क्रिएट में जाके लेजर में जाना है। अब सपोज़ मेरा SDFC बैंक है तो SDFC बैंक लिखूँगा। अंडर में अब ये मैं ले लूँगा इसको बैंक अकाउंट। ये वो इंपॉर्टेंट लेजर में क्रिएट कर रहा हूँ जो एक नॉर्मल बिल पे आते हैं। अगर आप कोई भी फर्स्ट टाइम चाहे आप टैली यूज़ कर रहे हैं या बेसिक अकाउंटिंग आप करना चाहते हैं टैली के अंदर या बेसिक इनवॉइस निकालना चाहते हैं, तो यही चीज़ें सिर्फ सबसे ज़्यादा यूज़ में आती हैं। बैंक अकाउंट नंबर हो गया, आपका पार्टी की पूरी डिटेल जिसको भी आप सेल परचेज कर रहे हो, और आइटम से रिलेटेड डिटेल। तो इसके बाद जैसे बैंक का अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, जो भी आपका अकाउंट नंबर है। IFSC कोड उसका जो भी आपका है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद स्विफ्ट बैंक का नेम, स्विफ्ट कोड वगैरह आप डाल सकते हैं, या बैंक का नेम। अब जैसे मैं SDFC बैंक इंडिया है, ब्रांच आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप अपना टैली के थ्रू चेक भी प्रिंट कर सकते हैं। तो चेक प्रिंट करने के लिए आपको पहले चेक की जो है वो सेटिंग करनी होती है, जो कि टैली के अंदर ऑप्शन है मोस्टली हर बैंक के लिए। तो ये पार्ट भी हम जो है आने वाली ट्रेनिंग, आने वाले सेशन में आपको एक ये बताएंगे कैसे आप प्रिंट की कॉन्फ़िगरेशन, चेक प्रिंटिंग की कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं। तो बैंक का बाकी नॉर्मल जो अकाउंट बनाने का प्रोसेस है वो सेम सिंपल। अपना सबसे पहले अपने बैंक का नाम, उसके बाद अंडर आएगा वो बैंक अकाउंट, अंडर के बाद सिंपल आपका बैंक का अकाउंट नंबर, आपका IFSC कोड, आपकी ब्रांच और बैंक का नेम। तो ये चीज़ें फिल करने के बाद सिंपल कंट्रोल या एंटर करके आप इन्हें सेव कर सकते हैं। तो एक इनवॉइस या टैली के अंदर एंट्री करने के लिए जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी हम क्रिएट कर चुके हैं। चाहे मैं पार्टी की बात करूं, चाहे आइटम की बात करूं, चाहे जैसे हमारे टैक्स के लेजर हैं उनकी बात करूं, और अपना बैंक अकाउंट वगैरह जो हमारा ऐड होना है या जो हमें प्रिंट पे बैंक की डिटेल देनी है वो हम क्रिएट कर चुके हैं। तो सिंपल क्रिएशन का पार्ट टैली के अंदर इतना ही होता है। जो भी आपको लेजर बनाने या आइटम बनाने, यही सेम प्रोसेस है हर एक आइटम या जो भी आप नया लेजर बनाओगे उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट अब आते हैं हम अपने दूसरे मेन टॉपिक इनवॉइसिंग के अंदर। जो भी आपकी मतलब सेल या परचेज की एंट्री होंगी उस चीज़ के ऊपर। तो जो भी आपकी इनवॉइसिंग होगी, जो भी आपकी बिलिंग होगी, या जो भी परचेज या पेमेंट या रिसिप्ट की एंट्री होंगी, वो आप करोगे वाउचर्स के अंदर। इससे पहले थोड़ा सा एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। टैली के अंदर क्रिएशन का पार्ट तो जैसे मैंने बताया कि जो भी चीज़ें आपकी क्रिएट होंगी वो क्रिएट के अंदर जाके, चाहे वो लेजर है चाहे वो आइटम है, वो सारा क्रिएट के अंदर। बट अगर आपने सपोज जैसे कोई लेजर क्रिएट किया है या कोई आइटम क्रिएट किया है और आपको उसको कुछ करेक्शन करनी है किसी भी आइटम के अंदर, सपोज आपने अपना GST का परसेंटेज नहीं डाला हुआ, या लेजर जो है उसके अंदर नेम का अपना स्पेलिंग का मिस्टेक है, तो ऐसी चीज़ें करेक्ट करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो होता है ऑल्टर का। सेकंड ऑप्शन आपको ये मिलेगा क्रिएट के नीचे ऑल्टर। जो भी चीज़ें आपको ऑल्टर करनी है, ऑल्टर में जाके अगर लेजर मतलब कोई भी पार्टी से रिलेटेड कुछ करेक्शन करना है या किसी भी अदर लेजर से रिलेटेड, तो सिंपल ऑल्टर में जाके उस पर्टिकुलर लेजर को आप ओपन करके जो भी चीज़ें आपको करेक्ट करनी है वो आप कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपको स्टॉक आइटम से रिलेटेड कोई अपना करेक्शन करना है, ऑल्टर में जाके स्टॉक आइटम में जाके आप अपना आइटम आप करेक्शन कर सकते हो। तो इनमें अगर मुझे कोई भी चेंजेस करने हैं, कुछ भी ऑल्टर वगैरह करना है, तो ऑल्टर के अंदर। थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ये एक तरह से बेसिकली आप ये कह सकते हो कि डिस्प्ले ऑप्शन है। मतलब आपने जो भी चीज़ें टैली के अंदर क्रिएट की हैं उनको आप यहाँ पे से देख सकते हो, चाहे लेजर हैं या आपने स्टॉक आइटम वगैरह, जो भी चीज़ें आपने टैली के अंदर बनाई हैं, तो डिस्प्ले के अंदर वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो करेंगे।
तो अब वापस आते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि इनवॉइसिंग या एंट्री वगैरह जो भी आपकी टैली के अंदर होंगी उस चीज़ पे। तो जो भी एंट्री वगैरह आपने करनी है टैली के अंदर, चाहे सेल, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट, जितनी भी एंट्री हैं सारी आपकी होती हैं इस ऑप्शन वाउचर के अंदर। वाउचर्स के अंदर जब आप जाओगे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी ओपन हो सकता है। राइट हैंड साइड पे आप देखोगे कि सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, लाइक कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल, सेल, परचेज। तो जो भी एंट्री आपको करनी है यहाँ पे क्लिक करके आप उस एंट्री को कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सबसे पहले जैसे मैं अगर कोई भी एक परचेज की एंट्री करता हूँ तो परचेज पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ये परचेज का पैनल खुल गया, जिस पे ये सबसे पहले मेरे से मांगेगा एक तरह से सप्लायर का इनवॉइस नंबर। तो सप्लायर का इनवॉइस नंबर जो है ऑलरेडी हमारे जो भी हमारे पास परचेज का बिल होगा उस पे होता है, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। दूसरा, किस डेट पे हम परचेज कर रहे हैं। डेट में आप राइट हैंड साइड पे देखोगे, अगर आपको डेट चेंज करनी है एंट्री की या पीरियड चेंज करना है अपनी कंपनी का, तो डेट पे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको ये ऑप्शन आएगा। डेट पे क्लिक करके आप जो भी डेट है वाउचर की वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और पीरियड, अगर आपको जो भी पीरियड चेंज करना है, कंपनी फॉर एग्जांपल आपने 4-5 साल की कंपनियां मेंटेन की हुई हैं, अगर आपको पीरियड उसमें चेंज करना है तो डेट के ही राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा एरो जो आपको दिखाई देगा उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप पीरियड भी, और शॉर्टकट अगर आप देखोगे तो Alt F2 और सिंपल F2 ये आपको शॉर्टकट दिखाई देंगे। तो डेट चेंज करने के बाद आपसे पूछता है पार्टी का नाम, किस पार्टी से आप परचेस कर रहे हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक पार्टी बनाई थी जगदम्बा ट्रेडर्स, तो यहाँ पे आप देखोगे जितने भी आप लेजर बनाते हो अपनी टैली के अंदर, सेल का, परचेज का, जो भी पार्टियां हैं या अपना बैंक अकाउंट, जो भी आपने लेजर क्रिएट किए हुए हैं वो आपको यहाँ पे शो करेंगे। तो सपोज जैसे मेरी ये पार्टी थी जगदम्बा ट्रेडर्स, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ये कुछ एडिशनल डिटेल आएंगी, रिसिप्ट डिटेल जिसे हम कहते हैं। अगर आप इसे फिल करना चाहें तो आप डाल सकते हैं। जो भी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं वो आप फिल कर सकते हैं, लाइक डेस्टिनेशन क्या थी, डिस्पैच थ्रू क्या था, मोटर व्हीकल नंबर वगैरह। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पार्टी की डिटेल दोबारा आपको शो करेगा। अगर इसमें कोई चेंजेस हैं तो आप यहाँ पे वो चेंजेस कर सकते हो। ये अफेक्ट जो आएगा सिर्फ इस पर्टिकुलर एंट्री पे आएगा, आपका लेजर के अंदर यहाँ पे से कोई भी चेंज नहीं होगा। तो पार्टी की डिटेल के बाद आपसे पूछेगा कि कौन सा ये लेज़र है। अब जैसे हमने यहाँ पे परचेज का एक लेज़र क्रिएट किया था तो आपने वही यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपसे पूछेगा नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम आप परचेज कर रहे हो। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे ब्लैंक है, कुछ भी मेरे पास शो नहीं कर रहा। तो आप क्या कर सकते हो, आइटम का बस फर्स्ट कोई भी एक अल्फ़ाबेट आप प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड पे, या आइटम का पहला कोई भी आप वर्ड या कीवर्ड आप प्रेस कर दीजिए, तो आपके पास पूरी राइट हैंड साइड पे आप देखोगे लिस्ट आ जाएगी अपने जो भी स्टॉक आइटम है उन सब की। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे दिखा रहा है मेरा आइटम का नाम, और अभी यहाँ पे मेरे पास पूरा ब्लैंक दिखा रहा है, कोई इसका ओपनिंग बैलेंस या कुछ भी शो नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने ओपनिंग बैलेंस डाला नहीं और अभी तक हमने परचेस की नहीं है। तो आइटम सेलेक्ट करने के बाद अब ये पूछता है डिस्क्रिप्शन। अगर आपको आइटम की कोई डिस्क्रिप्शन डालनी है तो आप डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा ये पर्टिकुलर जो आइटम है इसको मैं सीरियल नंबर वाइज मेंटेन करता हूँ, या मैं इसमें कोई भी कलर मेंशन कर सकता हूँ या साइज मेंशन कर सकता हूँ। कुछ भी यूनिक चीज़ आपको लिखनी है इसमें तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर डिस्क्रिप्शन आपको नहीं चाहिए, या फिर आप जैसे कई बार होता है कि डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आपको शो नहीं कर रहा है, तो सेम चीज़ राइट हैंड साइड पे जैसे मैंने आपको बताया F12 का ऑप्शन हमेशा आपको दिखाई देगा। जो भी चीज़ें इस पर्टिकुलर एंट्री से, परचेज की एंट्री से रिलेटेड मेरी इंपॉर्टेंट होंगी तो वो मुझे यहाँ पे शो करेगा। अगर मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे सप्लायर के डिटेल्स चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी मुझे ऐसी कोई अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन चाहिए नहीं, तो इसलिए मैं हटा सकता हूँ। अगर आपको कोई भी इम्पोर्टेंट जो है ऑप्शन यहाँ पे से चाहिए हो तो आप यस या नो करके उसे एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो आइटम सेलेक्ट करने के बाद उसके डिस्क्रिप्शन आप डालने के बाद अब उसका जो है क्वांटिटी आपने डालनी है कि कितनी क्वांटिटी आप परचेस कर रहे हो। इसके बाद रेट आपने डालना है कि किस रेट से आप इसको परचेस कर रहे हो। अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, अगर कोई दूसरा आइटम है
तो जो आपका ये ब्लैंक स्पेस आएगा यहाँ पे आप दूसरा आइटम अपना सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब जैसे मैंने यहाँ पे कोई दूसरा आइटम नहीं बनाया हुआ था, मेरा सिर्फ एक ही आइटम था टैली सिंगल यूज़र, बट मुझे यहाँ पे आइटम चाहिए था, कोई नया आइटम मुझे चाहिए था जो मैंने अभी नहीं बनाया। तो आप एट द टाइम ऑफ एंट्री भी कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हो। सिंपल, या तो आप क्रिएट में जाइए या ऑल्ट सी आप प्रेस कीजिए, आपके पास आप देखोगे वही विंडो मेरे पास खुल गई है जहाँ पे मेरे आइटम क्रिएट होते हैं। मुझे दोबारा से वहाँ नहीं जाना पड़ा अपना क्रिएट में फिर स्टॉक आइटम में, डायरेक्टली मैं यहाँ से उसी विंडो पे पहुँच गया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना जो भी मेरा आइटम है उसका नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो यहाँ पे जो भी मेरा आइटम है उसका नाम मैं लिखता हूँ। नाम लिखने के बाद सेम अंडर में ये पूछेगा ग्रुपिंग के बारे में, तो मैं यहाँ पे प्राइमरी ही रखता हूँ। इसके बाद यूनिट, अब जैसे ऑटोमेटिक मेरे पास यूनिट यहाँ पे शो कर रही है, बट इन केस अगर आपका जैसे यहाँ पे ये आइटम किसी और यूनिट का है तो सिंपल आप या तो क्रिएट में जाके नई यूनिट क्रिएट कर सकते हैं, या ऑल्ट सी करके, मैं सपोज कीजिए ये मेरा केजी में जाता है तो मैं इससे ऑल्ट सी करके नई यूनिट जहाँ पे भी ये क्रिएट होता है वहाँ पे ये मुझे ले आया। अब मैं इसे केजी करके फॉर्मल नेम में मैं इसे किलोग्राम्स कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो मैं आपको कह रहा था कि नंबर ऑफ डेसिमल, फॉर एग्जांपल मैं इसे 2 रखता हूँ। जीएसटी एप्लीकेबल आपका एप्लीकेबल रहेगा। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, इसको 1 टाइम यस करना है। 1 टाइम यस करने का जो मेन पर्पस था वो ये कि एक तो आप आइटम का HSN कोड यहाँ पे डाल पाओ। HSN कोड डालने के बाद कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू आपकी रहेगी। टैक्सेबिलिटी को आपने जाके करना है टैक्सेबल, और टोटल जितना परसेंटेज इसमें टैक्स लगता है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल मेरा इस पर 12% लगता है तो 12% मैं यहाँ पे डालूंगा, और कुछ नहीं करना, एंटर करके आप इस आइटम को सेव कर दोगे। तो ये आप देखोगे यहाँ पे मेरा आइटम क्रिएट भी हो गया और मैंने यहाँ पे इसे सेलेक्ट भी कर लिया। तो आइटम सेलेक्ट करने के बाद दोबारा कोई डिस्क्रिप्शन अगर आपके इसमें है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो डिस्क्रिप्शन। उसके बाद कितनी क्वांटिटी आप परचेस कर रहे हो, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो डाल दिया, इसका रेट पर्टिकुलर डाल दिया। तो ये मेरा, अब आप यहाँ पे देखोगे दोनों की यूनिट मेरी अलग अलग शो करेगी। सेम ऐसे ही अगर कोई तीसरा आइटम है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। इन केस अगर आपके आइटम अब ख़त्म हो गए हैं और सिर्फ 2 ही आइटम आपको सेलेक्ट करने हैं तो एक बार और आपने एंटर करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि हमने आइटम तो सेलेक्ट कर लिया बट टैक्स अभी तक इस पर नहीं लगा। तो टैक्स लगाने के लिए सिंपल, जहाँ पे आप अभी ये ब्लैंक स्पेस पे आए हो यहाँ पे आप टैक्स का भी कोई सा भी पहला वर्ड या आप कीवर्ड आप प्रेस कर दीजिए। तो फॉर एग्जांपल ये मेरी दिल्ली की ही पार्टी है तो मैं इस पर एक तो CGST लगाऊंगा और एक आपका SGST। आप यहाँ पे देखोगे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन इसने कर ली, और एज पर जो भी टैक्स इनमें डिफाइन थे उसी के अकॉर्डिंग, एक में 18% था तो उसने 18 ही लिया है और दूसरे में 12% था तो उसने 12 ही कैलकुलेट किया है। तो सिंपल इतनी सी ही एक तरह से हम कैलकुलेशन रहती है इसके टैक्स की, और सिंपल इतना ही प्रोसेस है कोई भी एंट्री करने का टैली में। चाहे सेल की मैं बात करूं चाहे परचेस की बात करूं, दोनों का प्रोसेस सेम है, दोनों एंट्री आपकी ऐसी होती हैं। इसमें एडिशनल अगर आपको कुछ चाहिए होता है तो वो आप और क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपका राउंड ऑफ, आपने कहते हो कि मैं हमारा राउंड ऑफ होता है, या इसके अंदर और भी टाइप के आपके फ्रेट वगैरह होता है या कुछ लेबर चार्ज वगैरह होता है, तो वो आप एडिशनल क्रिएट कर सकते हो। वो आगे के सेशन में और हम एक तरह से डिटेल में आपको बताएंगे कि एडिशनल आप बिल के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन कर सकते हो और उन पे टैक्स कैसे लगा सकते हो। तो सिंपल जो आपकी बिलिंग होगी या जो भी आपकी सेल परचेज की एंट्री होगी वो इस तरीके से होती है। बाकी इसमें आप जो है एंटर करके नरेशन में अगर आप कुछ देना चाहो तो नरेशन में आप लिख सकते हो, अदरवाइज एंटर करके आप इसे सेव कर दोगे। इतना सा ही प्रोसेस है सिंपल हमारा कोई भी परचेज की एंट्री करने का। नेक्स्ट सेल की एंट्री, सेम दोबारा जो भी एंट्री आपने करनी है वाउचर्स में आपने जाना है। अब जैसे अभी हमारा यहाँ पे परचेज आ रहा था, अब मैं क्या करूँगा, सेल पे क्लिक करूँगा। शॉर्टकट इनके यहाँ पे आपको दिखाई, शॉर्टकट भी आपको यहाँ पे इनके दिखाई देंगे जैसे F4, F5, F7, F8। अदरवाइज आप इन पे क्लिक भी कर सकते हैं। सेल पे जब क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपका जो इनवॉइस नंबर होता है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। इन केस अगर आपको इनवॉइस नंबर जो है अपने अकॉर्डिंग चाहिए
और दूसरी चीज़ कि टैक्स के कैलकुलेशन आपको ऑटोमेटिक चाहिए। अभी जैसे इससे पहले हमने एक एंट्री की थी परचेज की, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो हमने एंट्री की, जब टैक्स हमने कैलकुलेट किया तो ऑटोमेटिक मतलब टैक्स कैलकुलेट तो हुआ, बट मुझे लेज़र सेलेक्ट करने पड़े। मतलब CGST पहले मुझे टाइप करना पड़ा, SGST मुझे टाइप करना पड़ा। बट आप चाहते हो कि मैं जैसे ही पार्टी सेलेक्ट कर लूँ तो ऑटोमेटिक मेरा टैक्स भी कैलकुलेट हो जाए, चाहे वो IGST की पार्टी है, चाहे वो CGST या SGST की। तो दो चीज़ें सेट करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो पहला टैक्स ऑटोमेटिक कैसे कैलकुलेट करें, और दूसरा वाउचर का नंबर। तो ये दोनों चीज़ें एक्चुअली एक ही जगह होती हैं, इसीलिए दोनों चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं वाउचर का नंबर। जो आप सपोज जैसे सेल की जो आपकी एंट्रियाँ होंगी, आप सेल के इनवॉइस जो आपके बनेंगे उन पर आप चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग वाउचर के नंबर सेट करना। उनको करने के लिए आपने ऑल्टर में जाके वाउचर टाइप में जाना है। यहाँ पे जिस भी वाउचर जो आप मेंटेन कर रहे हो, जैसे हमारा सेल्स के अंदर एंट्रियाँ हो रही हैं सेल्स की, तो यहाँ पे जाने के बाद आपसे ये ऑप्शन पूछेगा मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। इसको तो आपने ऑटोमेटिक ही रखना है। इसके बाद ये ऑप्शन आएगा आपका यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन। इस ऑप्शन को आपने एक बार यस करना है। यस करने के बाद आपके पास ये विंडो आएगी। यहाँ पे आपने क्या करना है कि सपोज आपका वाउचर नंबर स्टार्ट जो होता है वो 1 से ही हो रहा है, बट आप यहाँ पे जो है वाउचर नंबरिंग 1 के आगे मतलब कुछ और अपना मेंशन करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मेरे कंपनी का नाम जैसे G7 कंप्यूटर बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड है। मैं चाहता हूँ मेरा वाउचर नंबर जो बने GCB/2223/01 बने। तो मैं क्या करूँगा, आपने इस वाले प्रीफिक्स डिटेल में जाके यहाँ पे सबसे पहले तो डेट सेट करनी है अपने उस फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग की, या मंथ, आपकी कोई से भी डेट होती है, या तो मंथ की आप कर सकते हो कि किस मंथ से आप स्टार्ट कर रहे हो, या सीधा अगर बिल एक मतलब फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट करना तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट आप कर सकते हो। तो यहाँ पे डेट सेट करने के बाद आपने सेट करना है अपना जो भी प्रीफिक्स आपका एक तरह से वर्ड रहने वाला है वो। फॉर एग्जांपल मुझे करना है GCB 2223, और मुझे अगर मुझे वाउचर नंबर 1 चाहिए या 01 चाहिए तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में एक बार 0 लगा सकता हूँ। अगर 001 चाहिए तो 2 0 लगा सकता हूँ, बट मुझे सिर्फ 01 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिर्फ 0 लगाऊंगा और मुझे कुछ नहीं करना। यहाँ पे कंट्रोल लेकर के मैं इसे सेव कर दूंगा, और 2 बार कंट्रोल लेकर के आप एक बार सेव कीजिएगा इसे। उसके बाद अब अगर मैं वाउचर्स में आऊँ और अब आप अपना सेल का अगर इनवॉइस नंबर देखो तो यहाँ पे मेरा इनवॉइस नंबर अब मेरे अकॉर्डिंग चेंज हो गया। तो एक तो चीज़ कि इनवॉइस नंबर आप मतलब अपने अकॉर्डिंग कैसे चेंज कर सकते हैं। दूसरा, GST ऑटोमेटिक कैसे कैलकुलेट होगा नीचे, उसके लिए सिंपल दोबारा आपने ऑल्टर में जाना है, वाउचर टाइप में जाना है। यहाँ पे अब जैसे सेल्स में अगर मैं सिर्फ सेल्स का करता हूँ अभी, आप बेसिकली इसे हम क्लास कहते हैं कि GST की क्लास बनानी है हमें। तो आपने क्या करना है कि नेम ऑफ क्लास जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक करना है, और इसको सपोज मैं लिख देता हूँ GST इनवॉइस। ये मैंने एक क्लास बना ली अपनी, जिससे क्या होगा कि जब मैं सेल की एंट्री करूँगा और ये वाली क्लास सेलेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिक मेरा कैलकुलेशन इन चीज़ों का आ जाएगा। जैसे कि जब मैं इसे ओपन करूँगा, पहले 2 चीज़ें आप एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपसे जो ये लेज़र का नेम पूछेगा यहाँ पे आप सेल सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये चीज़ें एज इट इज़ जैसे रखी हुई हैं, जैसे सेट ऑल्टर टैक्स क्लास इसको नो ही रखिएगा, परसेंटेज 100% रखिएगा, ओवरराइड यूजिंग इसको नो ही रखिएगा। इसके बाद ये आता है नीचे वाले एडिशनल अकाउंटिंग वाले ऑप्शन में। यहाँ पे लेज़र नेम में अब जैसे सपोज सबसे पहले मैं लगता हूँ CGST कि ऑटोमेटिक मुझे क्या क्या कैलकुलेट करना है, ये चीज़ें मैं वो सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो एक तो मुझे CGST ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करनी है, दूसरा मुझे SGST का ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करना है, तीसरा IGST। और भी अगर आप कोई ऑटोमेटिक कैलकुलेशन जैसे आप चाहते हो कि राउंड ऑफ वगैरह या फ्रेट वगैरह जो आप मैनुअल फीड करते हो, या और मुझे चाहिए कि मैं वहाँ पे उनकी वैल्यू डाल पाऊँ,
तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अभी मुझे सिर्फ जैसे सपोज ये जीएसटी का ही कैलकुलेशन ऑटोमेटिक चाहिए, तो मैं इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल ए से मैं सेव कर लेता हूँ 2 बार। अब आप देखोगे कि सेल की जो मैं एंट्री करूँगा, तो वाउचर्स में जाके एक बार सेल पे दोबारा क्लिक करता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो आ रहा है नॉट एप्लीकेबल, अब एक आ रहा है जीएसटी इनवॉइस। ये वही चीज़ है जो अभी हमने क्लास बनाई थी। नॉट एप्लीकेबल में तो क्या होगा कि आपको सारी चीज़ें मैनुअल डालनी पड़ेंगी। मैनुअल मतलब आपको सेल का लेज़र नीचे मैनुअल सेलेक्ट करना पड़ेगा, और इसके बाद अगर आप आइटम सेलेक्ट करोगे तो आइटम के बाद टैक्स भी मैनुअल सेलेक्ट करने पड़ेंगे, जो एक तरह से तब थोड़ा सा इशू आएगा जहाँ पे सपोज आपकी पार्टी तो बाहर की है बट आप वहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा रहे हो बट उनमें कैलकुलेशन ही नहीं हो रही। तो कई बार होता है कि लोग भूल जाते हैं कि पार्टी हमारी बाहर की है, कहाँ की थी, जिससे कैलकुलेशन नहीं हो पाती। तो इस केस में आप कुछ मत कीजिए, जैसे अभी हमने एक क्लास बनाई थी, क्लास बना के आप वही क्लास सेलेक्ट कीजिए जब भी आप एंट्री करोगे। सपोज मैंने जीएसटी की क्लास सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे सबसे पहले ये मुझसे सिर्फ पार्टी का नाम पूछेगा जिस भी पार्टी को मैं सेल कर रहा हूँ। अब जैसे ये तो पार्टी मेरी परचेज की थी, हो सकता है इसी को मैं सेल भी कर रहा हूँ, बट मैं फिर भी एक यहाँ पे नई पार्टी क्रिएट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पार्टी क्रिएट कर रहा हूँ नरेश एलएलपी। सेम इसे मैं ले लेता हूँ अंडर डेटर्स, क्योंकि मैं इसको सेल कर रहा हूँ। क्रेडिट पीरियड वगैरह अगर आप देना चाहें। इसके बाद ये एड्रेस पूछेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सपोज मैं लिखता हूँ नोएडा का एड्रेस इसका। स्टेट में मैं उत्तर प्रदेश। तो मैंने क्या किया कि इसका स्टेट मतलब चेंज कर दिया। एक तरह से ये मेरा आईजीएसटी का, क्योंकि मेरी कंपनी जो है वो दिल्ली की है, ये बाहर का है। आईजीएसटी का मैंने ले लिया है इस पार्टी को। जीएसटी नंबर ऑप्शनल है, अगर मैं डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ, अदरवाइज एंटर करके मैं सेव कर दूंगा। तो ये बन गई मेरी पार्टी। अब आप देखोगे कि पार्टी में भी मेरे पास ऑटोमेटिक यहाँ पे शो होने लगी है दोनों पार्टियाँ। पार्टी सेलेक्ट करने के बाद कुछ ये डिटेल फिर से मेरे पास आता है, लाइक डिलीवरी नोट या डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर या डिस्पैच थ्रू डेस्टिनेशन, कहाँ से मतलब कहाँ तक। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि दिल्ली टू नोएडा है। इसमें अगर मोटर व्हीकल नंबर वगैरह जो भी आपका है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसके बाद पार्टी डिटेल्स में दोबारा अगर आपकी कोई मतलब पार्टी की सेम डिटेल या कुछ चेंज है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे एक और चीज़, अगर आपका कई बार क्या होता है कि जैसे कंसाइनी और बायर अगर आपके अलग अलग हैं तो वो चीज़ें आपने यहाँ पे करेक्शन आप कर सकते हो। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा है, राइट हैंड साइड पे F12 सेम वही चीज़ कि F12 करके जो भी एडिशनल चीज़ आपको चाहिए आप कर सकते हो। जैसे मुझे सेपरेट बायर और कंसाइनी चाहिए, इस ऑप्शन को मैं यस करूँगा, और यस करने के बाद आप देखोगे कि शिप टू या बिल टू जिसे हम कहते हैं वो ऑप्शन मेरे पास आ गया। तो इनमें अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं आप कर सकते हो, अदरवाइज एंटर करके सेव। आगे फिर से अब मेरे पास ये पूछेगा आइटम का नाम, तो वही अगर जो भी मेरा फर्स्ट वर्ड है या फर्स्ट लेटर है आइटम का वो मैं डालूंगा, तो मेरे पास आइटम की पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास आइटम का इन हैंड जो स्टॉक है वो शो करने लगा है। जब मैंने परचेस किया था उस समय शो नहीं कर रहा था, बट अब ऑलरेडी मैं परचेस कर चुका हूँ और कितनी कितनी क्वांटिटी मेरे पास इन हैंड है वो यहाँ पे शो करेगा। तो सपोज मैं सिंगल यूज़र एक सेल कर रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन दोबारा से ये मेरे से डिस्क्रिप्शन पूछेगा। कुछ भी अगर आप डिस्क्रिप्शन देना चाहें यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। क्वांटिटी की कितनी क्वांटिटी आप जो है सेल कर रहे हैं और किस रेट पे आप जो है वो सेल कर रहे हैं। इसके बाद सेकंड, अगर आपका जो भी दूसरा आइटम आप सेल कर रहे हो वो आप अगर डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। यहाँ पे अब आप एक चीज़ देखोगे कि जैसे जैसे मैं आइटम और उनकी क्वांटिटी वगैरह जो है या रेट वगैरह जो मैं डाल रहा हूँ तो नीचे ऑटोमेटिक अब टैक्स की कैलकुलेशन हो रही है। मुझे टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट जो मतलब सेलेक्ट नहीं करना पड़ा। आप देखोगे ये बाहर की पार्टी थी तो आईजीएसटी में ऑटोमेटिक मेरा टैक्स कैलकुलेट होने लगा है। तो क्लास जो हमने एक क्लास बनाई थी जीएसटी की, ये इसका बेनिफिट होता है कि सिंपल मतलब एक तरह से और इजी कर देता है आपकी वर्किंग को। सिंपल इतना सा ही प्रोसेस है हमारा कोई भी सेल की एंट्री का।
इसमें वही दोबारा अगर आपकी कोई एडिशनल नरेशन वगैरह है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज़ रेफरेंस नंबर वगैरह आप एज इट इज़ इसे रहने दे सकते हैं। कोई नया रेफरेंस आपने देना है तो आप दे सकते हो, अदरवाइज नरेशन वगैरह दे के और एंटर करके या कंट्रोल ए से आप इसे सेव कर सकते हो। तो ये हो गई मेरी एंट्री सेल की। अभी जो हमने एंट्री की ये तो थी उस केस में जब आप आइटम मेंटेन करते हो, बट इन केस अगर आपका जैसा स्टॉक कुछ होता ही नहीं, आपकी जो भी अकाउंटिंग होती है वो एक तरह से विदाउट स्टॉक होती है। सर्विसेज के केस में अगर मैं बात करूं तो उस केस में जो आपने एंट्रियां करनी हैं, चाहे सेल या परचेज की जो भी आपकी हैं, उस केस में आपने आइटम क्रिएट ना करके अपनी जो भी सर्विसेज वगैरह हैं उनको एज अ लेजर क्रिएट करना है। सिंपल आपने अपना क्रिएट में जाके जो है लेजर में, और जैसे मैंने ऑलरेडी एक यहाँ पे क्रिएट किया है कि सपोज मेरी एक सर्विस होती है जैसे एडवर्टीजमेंट सर्विसेज। ओके, तो सबसे पहले आपने नाम लिखना है कि जो भी आपकी सर्विस है उसका नाम। इसके बाद अंडर की आपकी ये जो सर्विस है, अगर आप इसे सेल कर रहे हो या सपोज परचेज आप एक तरह से हम देखें तो करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसको ग्रुप जो है सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट सर्विस मैं प्रोवाइड करवाता हूँ तो एक तरह से मेरी इनकम है, तो इसे मैं अंडर डायरेक्ट इनकम डालूंगा। इसके बाद टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल आपने रखना है। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, अगर इस सर्विस पे आप टैक्स लगाते हो तो एप्लीकेबल रख के, और इस ऑप्शन सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल इसको आपने वन टाइम यस करना है। वन टाइम यस करके सेम वही आपने HSN कोड डाल देना है एक तो इस सर्विस का। HSN डालने के बाद आपने जो भी इसका नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है वो सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल सेल टैक्सेबल है ये मेरी, तो ये सेल टैक्सेबल मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद टैक्सेबिलिटी को आपने टैक्सेबल करके, और जितना टोटल परसेंट इस पर टैक्स लगता है इस सर्विस पे वो आपने डालना है। तो फॉर एग्जांपल मेरा इस सर्विस पे 18% टैक्स लगता है, तो 18% यहाँ पे मैं सेट करूँगा। इसके बाद सेव करके इसको टाइप ऑफ सप्लाई, ये गुड्स है या सर्विस है वो आपने सेलेक्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल ये मेरी जैसे सर्विस है, सर्विस मैंने सेलेक्ट कर ली, और कुछ नहीं करना, कंट्रोल करके आप इसे सिंपल सेव कर दोगे। तो ये सर्विस क्रिएट करने के बाद अब जो भी आपकी इसकी एंट्री होगी, से मतलब एक तरह से जिस भी पार्टी को आप ये सर्विस दे रहे हो, तो सेल या परचेज जो भी आपकी ये है, सेम वाउचर्स के अंदर आपने जो भी एंट्री होगी सेल की या परचेज की उसके अंदर जाना है। बट यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि अब आपको जो वाउचर है, वाउचर का मोड चेंज करने की ज़रूरत है। मतलब अभी तक जो भी मैं एंट्री कर रहा था ये मेरा आइटम इनवॉइस में एंट्री हो रही थी, मतलब यहाँ पे मुझे आके आइटम सेलेक्ट करने पड़ रहे थे, यहाँ पे मेरी सर्विसेज शो नहीं करती। बट क्योंकि अब मैं सर्विस किसी को दे रहा हूँ, सर्विस मेरी सेल हो रही है, तो मैं चेंज मोड पे जाके सबसे पहले तो क्या करूँगा, राइट हैंड साइड पे आपके पास ये ऑप्शन आएगा, याद रखिएगा, चेंज मोड। यहाँ पे आपने इसको एज अ अकाउंटिंग इनवॉइस करना है पहले तो। ओके, अकाउंटिंग इनवॉइस के बाद अब जैसे सबसे पहले आपसे पार्टी का नाम पूछेगा, तो जिस भी पार्टी को आप ये सर्विस दे रहे हो वो पार्टी आपने सेलेक्ट कर लेनी है। पार्टी सेलेक्ट करने के बाद अब आपका पर्टिकुलर में सर्विस सेलेक्ट करनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहला वर्ड जो भी आप प्रेस करोगे तो जितने भी आपकी, अभी इससे पहले मेरा आइटम का जो है वाउचर सेलेक्ट था तो मेरे पास आइटम शो कर रहे थे। बट आप देखोगे कि जैसे ही मैंने मोड चेंज कर दिया अकाउंटिंग में, तो अब मेरे पास सिर्फ सर्विसेज या लेजर शो कर रहे हैं। तो मैंने जैसे ये एडवर्टीजमेंट सर्विस का एक लेजर क्रिएट किया हुआ है, अपनी सर्विस क्रिएट की हुई है, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। जो भी अमाउंट यहाँ पे होता है इस जो भी सर्विस मैं दे रहा हूँ, इसका जितना भी अमाउंट है, अमाउंट डायरेक्टली मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद अगर कोई दूसरी सर्विस है जो आप दे रहे हो वो आप सेलेक्ट करोगे, अदरवाइज सिंपल अपना जीएसटी आप इस पे लगाइए। जैसे सपोज CGST मेरा एक लगेगा इस पे और SGST लगेगा, तो आप देखोगे ऑटोमेटिक इसकी भी ये कैलकुलेशन आ जाएगी। इसके बाद सिंपल एंट्री इतनी ही है आपकी सर्विस की। कोई भी नरेशन वगैरह है आपकी तो नरेशन वगैरह आप डाल सकते हो, अदरवाइज एंटर करके सेव कर सकते हो। तो सिंपल सर्विसेज की एंट्रियाँ ही, सर्विसेज की जो भी आपकी एंट्री होगी वो इसी टाइप से आपने करनी है। आइटम के केस में बस आपका चेंज मोड जो है वो आइटम इनवॉइस आपने करना है। अब क्या होगा कि हमारे पास आइटम शो करेंगे। और दूसरा, अगर आपकी सर्विसेज हैं तो सर्विसेज में आप अकाउंटिंग इनवॉइस रखिए और अपनी सर्विसेज को एज अ लेजर आपको क्रिएट करना पड़ेगा।
तो ये डिफरेंस है आपका आइटम इनवॉइस और सर्विस, एक तरह से अकाउंटिंग इनवॉइस बनाने में। सेल की एंट्री के बाद अभी एक बार मैं आपको एक पेमेंट और रिसिप्ट की भी एंट्री करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। सिंपल पेमेंट या रिसिप्ट की भी जो आपकी एंट्री होगी वो भी वाउचर्स के अंदर ही जाके होगी। राइट हैंड साइड पे वही आपके पास रिसिप्ट या पेमेंट जो भी आपने करना है उस पर आप क्लिक कर सकते हो। पेमेंट की एंट्री उस केस में होगी जब आपने जैसे परचेज किया है किसी पार्टी से और उसको आप पेमेंट दे रहे हो या कोई भी चीज़ की आप पेमेंट कर रहे हो, तो वो एंट्री आपके पेमेंट में जाएगी। तो पेमेंट पे क्लिक करके पेमेंट का जो भी नंबर वगैरह है वो आपका आएगा। डेट वगैरह अगर चेंज करनी है तो जैसे मैंने आपको बताया डेट पे क्लिक करके या F2 करके आप कर सकते हो। इसके बाद ये पूछता है अकाउंट मतलब ये आप जो पेमेंट कर रहे हो थ्रू कैश कर रहे हो या बैंक कर रहे हो उसमें से आपने सेलेक्ट कर लेना है। सपोज़ ये पेमेंट जो हम बैंक से कर रहे हैं, अपने HDFC बैंक है हमारा, वो हमने सेलेक्ट किया। किस पर्टिकुलर मतलब किस चीज़, किस पार्टी को या कहाँ पे आप पेमेंट कर रहे हो। तो सपोज़ कीजिए मैंने जगदम्बा ट्रेडर्स से परचेज़ किया था, इसी को मैं पेमेंट कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप जगदम्बा ट्रेडर्स सेलेक्ट करोगे यहाँ पे दिखाएगा कि 8,080 रुपये आपने इसको पे करने हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं 7,000 इसको पे कर देता हूँ। अब ये पूछेगा अगेंस्ट रेफरेंस, मतलब आप ये जो पेमेंट कर रहे हैं किसी चीज़ के अगेंस्ट, कोई बिल बना है उसके अगेंस्ट कर रहे हैं, एडवांस है, न्यू रेफरेंस है या ऑन अकाउंट है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये पेमेंट आप किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारा इससे ट्रांजैक्शन हुआ था, परचेज़ की एक एंट्री डली थी तो मैं उसके अगेंस्ट कर रहा हूँ, तो मैं जाऊँगा अगेंस्ट रेफरेंस में। यहाँ पे मुझे वो ट्रांजैक्शन ये शो करेगा कि 2 अप्रैल को 1 2 3 4 जो आपका इन्वॉइस नंबर है उसके एक बिल बना हुआ है, एक परचेज़ की एंट्री चढ़ी हुई है। तो यस, मैं इसी के अकॉर्डिंग मतलब इसी के अगेंस्ट ये चीज़ पे कर रहा हूँ, 7,000 में पे कर रहा हूँ। और इसके बाद अगर दूसरा कोई मतलब और भी मेरी पेमेंट है किसी पार्टी की, वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज़ एंटर करूँगा तो मेरे पास ये अपना बैंक से, क्योंकि मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तो अगर मैं चेक दे रहा हूँ तो चेक की डिटेल, अदरवाइज़ मेरी कोई और ट्रांजैक्शन है जैसे ई फंड के थ्रू या अदर कोई है तो वो मैं मेंशन कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है चेक इशू कर रहा हूँ, तो चेक सेलेक्ट करके आपने जो भी चेक नंबर है या चेक की रेंज आपकी है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है कि क्या चेक नंबर है, किस डेट का चेक है, वो आप यहाँ पे डाल दोगे। नरेशन में अगर कोई नरेशन है तो आप नरेशन यहाँ पे डाल सकते हो, अदरवाइज एंटर करके सेव। तो ये थी हमारी पेमेंट की एंट्री कि पेमेंट की एंट्री कैसे होगी। एज इट इज़ हमारी रिसिप्ट की एंट्री होती है सेम, वाउचर्स में जाके राइट हैंड साइड पे रिसिप्ट पे आपने क्लिक करना है। रिसिप्ट उस केस में होती है जब आपने कोई चीज़ अगर सेल की है और उसके अगेंस्ट आप रिसिप्ट कर रहे हो अमाउंट, या फिर कोई भी आप अमाउंट रिसीव कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट आप रिसिप्ट की एंट्री करते हो। सेम रिसिप्ट में भी आपने अकाउंट की किस चीज़ से, फॉर एग्जांपल मैं HDFC में ही रिसीव कर रहा हूँ, जो मेरे पास पेमेंट आई है वो मेरे बैंक में आई है, तो अपना बैंक में सेलेक्ट करूँगा। और इसके बाद ये पूछेगा कि किस से आप रिसिप्ट ले रहे हो, मतलब कहाँ से आपके पास अमाउंट आए। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने सेल किया था नरेश LLP को, तो ये हमें वापस पेमेंट दे रहा है, तो नरेश LLP को सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इससे मुझे लेने 8,880, मतलब इसने मुझे जो पे करना है 8,880, तो ये मुझे जो है सपोज़ कीजिए 9,000 पे कर रहा है। ओके, तो अगेन ये मुझसे पूछेगा कि अगेंस्ट रेफरेंस है या ऑन अकाउंट है या क्या चीज़ है। मैं कहता हूँ अगेंस्ट रेफरेंस है, एक बिल जो इसका 8,880 का बना है उसके अगेंस्ट। बट अभी इसका क्या है कि कुछ अमाउंट अभी भी जो है वो एडवांस मेरे पास आ गया, क्योंकि 8,880 का बिल है बट 9,000 इसने पे किया है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि उस अमाउंट को ऑन अकाउंट चढ़ा सकता हूँ, जो 120 रुपये एक्स्ट्रा है उसको ऑन अकाउंट में डाल सकता हूँ। बस एंटर करके अगर उसने चेक दिया है या नेट बैंकिंग जो भी उसने किया वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसने मुझे जो है नेट बैंकिंग की थी तो उसका UTR नंबर वगैरह, रेफरेंस नंबर वगैरह जो भी आप डालना चाहें यहाँ पे डाल सकते हैं। तो किस बैंक से इसने पेमेंट मतलब की है आपको, वो बैंक आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और एंटर करके सेव। तो ये होगी आपकी रिसिप्ट की एंट्री। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट, रिपोर्टिंग, लास्ट पार्ट पे, कि टैली के अंदर आप क्या क्या रिपोर्टिंग देख सकते हैं।
तो सबसे पहले तो जो भी आपने टैली के अंदर एंट्रियां की हुई हैं, चाहे सेल, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट, जो भी आपकी एंट्रियां हैं, या कई बार होता है कि आपको पुराने इन्वॉइसेस चाहिए होते हैं या प्रिंट चाहिए होता है पुराने इन्वॉइसेस का, या जो आपने बिल बनाया है उसका प्रिंट आपको चाहिए, तो एक तो शॉर्टकट आप याद रख सकते हैं DSS, या फिर आप इसका जो है अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाके आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक के अंदर जाके ये देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एंट्रियां आपकी कितनी हुई हैं वाउचर वाइज। दूसरा, जो भी आपको एंट्री देखनी है, सपोज कीजिए मुझे सेल का एक पुराना जो मैंने एंट्री किया उसका बिल चाहिए, तो आप सेल में जाके यहाँ पे किस मंथ में वो बिल बना है उसमें जाके किस डेट पे वो बिल बना है यहाँ से आप देख सकते हो, और जिस भी मतलब एंट्री का आपको बिल चाहिए वो एंट्री ओपन करके बिल प्रिंट करने के लिए कमांड होती है Alt+P, या फिर ऊपर आप देखोगे ऑप्शन आपको दिखाई देगा प्रिंट का, तो प्रिंट पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। करंट में जाके और सबसे पहले अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू आप चेक कर सकते हो, डायरेक्टली प्रिंट निकालना है तो प्रिंट आप निकाल सकते हो। प्रिंट से रिलेटेड कोई एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन है तो वो आप कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे चेक कर सकते हो, जैसे कि आपको बैंक डिटेल इसमें ऐड करनी है या नहीं करनी, आपका पेज नंबर ऑफ पेजेस कितने आपको चाहिए, या फिर आपका इसके अंदर GST का कॉलम आपको चाहिए अलग से, परसेंटेज अलग से आपको चाहिए, एक्चुअल क्वांटिटी या आपके अल्टरनेट यूनिट वगैरह। तो जो चीज़ें आपको कॉन्फ़िगरेशन प्रिंट से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन आपको चाहिए वो सारी इसके अंदर आपको मिलेगी। यहाँ से आप उन्हें यस या नो आप कर सकते हैं। तो प्रीव्यू पहले अगर आपको देखना हो तो प्रीव्यू में जाके आप जो है अपने इनवॉइस का प्रीव्यू आप देख सकते हैं। तो इस टाइप से टैली का जो आपका प्रिंट निकलता है उसका प्रीव्यू होता है, जिसमें सबसे पहले तो आपकी कंपनी की डिटेल आप देखोगे वो प्रिंट होके आती है। इसके बाद कंसाइनी कौन है, बायर कौन है, वो जिसे हम शिप टू या बिल टू भी कहते हैं। आपका राइट हैंड साइड पे जो है इनवॉइस नंबर, डेट, उसके बाद डिस्पैच थ्रू, डेस्टिनेशन वगैरह, आपका मोटर व्हीकल नंबर या टर्म्स ऑफ डिलीवरी वगैरह अगर कुछ रहा होगा तो वो प्रिंट होके आता है। नीचे आप देखोगे आपका आइटम, उसका HSN कोड, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट वगैरह, GST कितना उस पर कैलकुलेट हुआ है वो, और लास्ट में आपको पर HSN कोड कि किस HSN कोड पे कितना % GST लगा है उसकी अलग से एक तरह से ब्रीफ भी आपको दे देता है। एडिशनल यहाँ पे जो है आप देखोगे कि बैंक डिटेल अभी मेरे पास शो नहीं कर रही, तो जैसे मैंने बताया कि अगर बैंक डिटेल वगैरह या ऐसे कुछ एडिशनल चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन में जाके अगर बैंक डिटेल मुझे ऐड करनी है तो शो बैंक डिटेल को मैं यस करूँगा, और यहाँ पे बैंक नेम में जाके आप अपना बैंक सेलेक्ट कर लीजिएगा। वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन है, कंट्रोल करके सेव करके, और आप प्रीव्यू देखोगे तो आपके बैंक डिटेल भी अब प्रिंट में आपको शो करेगी, और यही चीज़ आप प्रिंट भी दे सकते हैं। इसमें जो एडिशनल आप कर सकते हो, अपना कंपनी का लोगो अगर कोई है तो लोगो आप यहाँ पे एक तरह से आप सेट कर सकते हो। जैसे मैं एक लोगो यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ आपको। लोगो लगाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि किसी भी ड्राइव में जहाँ पे भी आपका लोगो रखा हुआ है, तो फॉर एग्जांपल मेरी ये D ड्राइव के अंदर लोगो फोल्डर के अंदर मैंने लोगो रखा हुआ है, यहाँ पे से पूरा पाथ आपने कॉपी कर लेना है। पाथ इन द सेंस कि जहाँ तक उस फाइल का नाम आता है .jpg या आपका फाइल का नाम होगा, पूरा आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद टैली के अंदर आप प्रिंट पे क्लिक करके मेन कॉन्फ़िगरेशन में जाके यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा इंक्लूड कंपनी लोगो, तो यहाँ पे इसको यस एंटर करके और इस ऑप्शन को यस करके आपसे फाइल का पाथ या नाम ये पूछेगा, यहाँ पे आप डायरेक्टली पाथ पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल A करके सेव कीजिएगा 2 बार। और अब अगर आप Alt+P या प्रिंट पे क्लिक करोगे, करंट में अगर हम जाएं और अब अगर मैं प्रीव्यू देखूं तो ये आप देखोगे कि मेरा लोगो जो है वो प्रिंट के साथ में अब इसे लोगो को भी प्रिंट कर सकता हूं। तो इस टाइप से आप अपना कोई भी पुराना इनवॉइस देख सकते हैं। इनका आप नीचे प्रिंट पे क्लिक करोगे तो प्रिंट भी आपका आ जाएगा। तो ये तरीका है पुरानी एंट्रीज़ को देखने का। शॉर्टकट जैसे मैंने आपको बताया DSS फ्रंट टैली गेटवे पे आके आपने करने। टोटल जितनी भी आपकी एंट्री हो रखी है, नंबर ऑफ़ एंट्रीज़, वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सी आपने एंट्रियाँ की हैं, और पुरानी एंट्रियों को आप यहाँ पे से ओपन भी कर सकते हैं। तो एक तो रिपोर्टिंग आपको ये मिलती है। बाकी टैली के अंदर अगर रिपोर्टिंग की बात करूँ तो आप यहाँ पे से बैलेंस शीट आप देख सकते हो,
अपना प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकते हो, करंट लायबिलिटी, एसेट्स वगैरह। P&L आप यहाँ पे आपको मिलेगा अपना जो भी आपका सेल्स अकाउंट से रिलेटेड या ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट वगैरह जो भी आपका है वो यहाँ पे से आप देख सकते हो। स्टॉक समरी, ये एक काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका स्टॉक मेंटेन होता है तो स्टॉक समरी में जाके पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड आप रिपोर्टिंग देख सकते हो कि इन हैंड अभी आपके पास कितना स्टॉक है। जैसे ये टैली मल्टी यूज़र का मेरा -8 में चल रहा है और टैली सिंगल यूज़र मेरा 8 पीसेस इन स्टॉक हैं। तो इनको अगर आप ओपन करोगे तो ओपन करके ये भी दिख जाएगा कि इनवर्ड मतलब आपने इसे परचेज कितने पीसेस किए थे, आउटवर्ड मतलब सेल कितने पीसेस कर लिए, और क्लोजिंग बैलेंस मतलब आपका जो अभी इन हैंड स्टॉक है वो कितना है। और अगर आप इस पे एंटर करके अंदर जाएंगे तो परचेज कहाँ से, किस डेट पे, कितना, ये सारा आपको यहाँ पे अंदर रिपोर्टिंग मिल जाएगी। और अंदर जाके डायरेक्टली इनवॉइस या जो भी आपकी एंट्री है वो ओपन आप कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका स्टॉक से रिलेटेड जो आपको रिपोर्ट मिलती है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाके आप और भी रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे मिलेगी, जैसे डे बुक हो गया या आपकी कैश बुक वगैरह, फंड फ्लो आपका। अकाउंट्स बुक के अंदर जाके आप पर्टिकुलर लेज़र, जैसे कई बार होता है कि पार्टी कहती हैं कि हमें हमारा लेज़र फॉरवर्ड कर दीजिए या लेज़र मांगती है पार्टियाँ, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे से लेज़र ओपन करके जिस भी पार्टी का लेज़र आपको देना है वो आप ओपन करके यहाँ से मेल भी कर सकते हैं। मेल का भी मैं यहाँ से आपको सेटिंग बता देता हूँ कि मेल आपने कैसे टैली से करना है। मेल की कॉन्फ़िगरेशन भी सिंपल है। मेल पे क्लिक करके आप पहले तो कॉन्फ़िगरेशन में जाइए और कॉन्फ़िगरेशन में जाके यहाँ पे शो मोर करके एक जैसे पूछेगा प्री डिफाइंड ईमेल प्रोफाइल। तो अभी मैंने यहाँ पे कोई भी प्रोफाइल क्रिएट किया नहीं है, अपना ईमेल आईडी वगैरह मैंने सेट की नहीं है। तो आप यहाँ पे जाके सबसे पहले तो क्रिएट कीजिएगा कि ईमेल मतलब किस मेल आईडी से आपका मेल जाना है, तो वो मेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे सपोज मैं अपना मेल आईडी डालता हूँ। इसके बाद आपसे यूज़र नेम या यूज़र सर्वर वगैरह, जैसे आप जीमेल यूज़ कर रहे हैं या आउटलुक यूज़ कर रहे हैं, वो आपने ज़रूर सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपकी मेल आईडी जीमेल की है तो यहाँ पे जीमेल सेलेक्ट कर लिए, याहू की है तो याहू मेल सेलेक्ट कीजिए। और इनको सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने इनको कंट्रोल ले करके सेव कर देना है। नेक्स्ट टाइम टैली के अंदर जब भी आप कोई चीज़ मेल करोगे तो आपने मेल पे क्लिक करके करंट में जाना है। यहाँ पे ईमेल फ्रॉम में आपकी मेल आईडी शो करेगा, क्योंकि अभी मैंने सेव नहीं किया तो मुझे शो नहीं कर रहा, बट आपकी मेल आईडी शो करेगा। और उसके बाद आपसे आपकी मेल आईडी का 1 टाइम ये पासवर्ड भी मांगेगा। तो जैसे ही आप वो पासवर्ड डालोगे अपना, ऑटोमेटिकली टैली से आपका मेल भी चले जाएगा। तो ये मेल भी आप टैली से कर सकते हैं। जैसे लेज़र हो गया या पुराने किसी को अपना इनवॉइस वगैरह चाहिए तो डायरेक्टली यहाँ से आप इनवॉइस वगैरह भी टैली से मेल कर सकते हैं। तो ये तो था रिपोर्टिंग लेज़र की। इसके बाद आप जो है अपना ग्रुप से रिलेटेड समरी देखना चाहो, सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, जनरल का, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, तो ये रजिस्टर पर्टिकुलर आप यहाँ पे अपना रजिस्टर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो रिपोर्टिंग है इसमें डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर ही स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर आपको दिखेगी आउटस्टैंडिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके बिजनेस के लिए और आपके लिए, कि किससे आपने कितना अमाउंट रिसीव करना है या किसको आपने कितना अमाउंट पे करना है, सारा आपको यहाँ दिखेगा। रिसीवेबल में आप जिससे आपने अमाउंट लेना है, जैसे जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हो और उससे आपने पेमेंट लेनी है, तो ये हो गया रिसीवेबल। इसके बाद आता है पेबल, मतलब जिस भी पार्टी को आप परचेस कर रहे हो, जिसको भी आपने पैसा देना है, तो वो पेबल में आपको शो करेगा। लेज़र वाइज आप अगर देखना चाहते हो कि सपोज आपको सीधा नरेश का देखना है कि इस पे कितना अमाउंट है या पर्टिकुलर किसी पार्टी पे कितना आपको पे करना है, तो डायरेक्टली लेज़र में से आप देख सकते हो। तो ये है आपका आउटस्टैंडिंग का पार्ट। दूसरा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में ही आप इन्वेंट्री बुक से रिलेटेड अपने स्टॉक से रिलेटेड रिपोर्ट देख सकते हो। स्टॉक से रिलेटेड आपका कौन सा स्टॉक कितना इन हैंड है, कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ। दूसरा गोडाउन, अगर आप गोडाउन मेंटेन करते हो, ये भी हम आने वाले पार्ट में आपको बताएंगे गोडाउन कैसे मेंटेन करने हैं आपने टैली के अंदर।
स्टॉक ग्रुप से रिलेटेड अगर आपने, जैसे मैंने बताया था कि ग्रुप वगैरह आप मेंटेन करोगे या कैटेगरी वगैरह आप मेंटेन करोगे तो उनके पर्टिकुलर आप रिपोर्टिंग यहाँ पे से देख सकते हो। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर जैसे स्टॉक क्वेरी होती है हमारी, एक पर्टिकुलर कोई भी आइटम आपने एक जो भी डिफाइन आप पीरियड सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे परचेज किस किस पार्टी से किया, कितने रेट पे किया, कितनी क्वांटिटी की, सेल किस किस पार्टी को किया, कितनी क्वांटिटी, कितने रेट पे, गोडाउन में कितना आपका आया है। तो ये पर्टिकुलर एक स्टॉक से रिलेटेड एक बहुत अच्छी रिपोर्ट है जो आप देख सकते हो स्टॉक क्वेरी में। मूवमेंट एनालिसिस देख सकते हैं आप, कॉस्ट एस्टिमेशन वगैरह, तो ये रिपोर्टिंग आपको इसके अंदर मिलेगी। अगली जो रिपोर्टिंग आपको इसमें मिलेगी जीएसटी की, जो कि डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स आपका जीएसटी रिपोर्ट्स के अंदर GSTR 1, 2, 3B जो भी आप सेल परचेज की एंट्री करोगे ऑटोमेटिक ये जीएसटी की रिपोर्ट जनरेट करता रहता है। बस आपके डिटेल्स जो हैं वो करेक्ट फिल हो, अदरवाइज वो आपके मिसमैच या करेक्शन नीडेड में आपके चले जाते हैं। जैसे अगर आपने उसमें कोई भी डिटेल गलत फिल की हुई है, जैसे ये मेरी एंट्री है, यहाँ पे अगर मैंने कोई भी चीज़ गलत फिल की हुई है तो ये मुझे बताता है कि जीएसटी नंबर जैसे यहाँ पे मेरा इनवैलिड है, तो ये चीज़ें आपकी मिसमैच के अंदर भी शो करेंगी। तो इस टाइप से आपकी GSTR 1, 2, 3B ये रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ई वे बिल आपका कितना बना है, एक पर्टिकुलर पीरियड में कौन कौन से आपने ई वे बिल बनाए हैं, कैंसिल कौन कौन से किए हैं, तो वो सारी रिपोर्टिंग भी आपको यहाँ पे से मिलती है। तो इसके अंदर आप देखोगे कि ई वे बिल का, जैसे मैंने ये ऑप्शन यस दिया, तो जो भी आप ई वे बिल का रजिस्टर है, कैंसिलेशन का, या जो भी आपने अभी तक बनाया सारा आपको यहाँ पे शो करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं रिपोर्टिंग के पार्ट में जो एक तरह से आपको टैली के अंदर रिपोर्टिंग मिलती है, चाहे स्टॉक से रिलेटेड, आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड, पर्टिकुलर किसी लेजर से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हो। ये सारा था हमारा आज की बेसिक ट्रेनिंग सेशन में। अब कुछ चीज़ें जो अपार्ट फ्रॉम दिस सेशन जो कि आपके डे टू डे टैली की वर्किंग में काफ़ी यूज़ में आएंगे, जैसे कि कई बार क्या होता है, अगर हमें पुराने बिल वगैरह जैसे एक्सपोर्ट करने हैं, फॉर एग्जांपल PDF वगैरह में हमें बिल एक्सपोर्ट करने हैं, वो कैसे करना है, तो उसके लिए सिंपल अपना, जैसे मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, DSS पुराना जो भी बिल है, इनवॉइस वगैरह, आप अपना उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद अगर आपको जैसे PDF वगैरह में या एक्सेल वगैरह में कोई भी रिपोर्ट या कोई भी बिल आपको चाहिए, ऊपर एक्सपोर्ट पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप करंट में जाइए, करंट में जाके यहाँ पे पहले फॉर्मेट देख लीजिए कि किस फॉर्मेट में रिपोर्ट है। अभी जैसे फाइल फॉर्मेट दिखा रहा है एक्सेल, अब मैं चाहता हूँ कि इसको PDF में एक्सपोर्ट करना, तो आप कॉन्फ़िगरेशन में जाके और यहाँ पे लास्ट में अगर आप आओगे तो एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा फाइल फॉर्मेट, तो इस पे जाके PDF मतलब जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जो है अपना सेंड पे अगर क्लिक करोगे, लोकेशन देख लीजिएगा कि किस लोकेशन पे सेव हो रहा है। जैसे मेरे दिखा रहे हैं फोल्डर पाथ ई टैली प्राइम, तो सेंड अगर मैं करूँगा, ऑलरेडी इस नाम से अगर आपका सेव है तो नाम चेंज आप कर सकते हैं, अदरवाइज ओवरराइट में ऐसे कर देता हूँ, तो ये मेरा एक्सपोर्ट हो जाएगा एज अ PDF जिस भी लोकेशन पर मैंने इसको एक तरह से सेव किया है। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ वगैरह अगर आप, जैसे होता है कि ओरिजिनल, डुप्लीकेट, तो वो नंबर ऑफ़ कॉपीज़ देने के लिए Alt+P, जो भी आपका इनवॉइस है Alt+P करने के बाद आप करंट में जाके राइट हैंड साइड पे ही आपके पास नंबर ऑफ़ कॉपीज़ का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे से आप जो है अपने नंबर ऑफ़ कॉपीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद अगर मैं प्रीव्यू देखूं तो ओरिजिनल फॉर रेसिपेंट आ गया मेरे पास, और अगर सेकंड कॉपी में इसकी देखूंगा तो डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर। तो ऐसी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपके एक ही बिल के अंदर सपोज़ कीजिए 8 या 10 आइटम हैं, बट टैली के अंदर क्या हो रहा है कि वो आपका 2 या 3 पेज पे प्रिंट होके आ रहा है, तो उसके लिए एक छोटा सा स्टेप है वो आपने करना है, Alt+P करके करंट में ही जाके और कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग का, अगर आप सर्च कर सकते हैं या ऊपर टाइप कीजिए OP भी अगर आप लिखेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर, इसको यस कर दीजिएगा। तो एक पेज के अंदर आपके नंबर ऑफ जो आइटम हैं वो आपके बढ़ जाएंगे। मतलब अगर आपका अभी क्या होता है कि सिर्फ 3 या 4 आइटम में ही 2 पेज पे आ रहा है, तो कम से कम एक पेज पे आपके 7-8 आइटम ईजिली आ सकते हैं।
तो इससे काफ़ी आपका पेपर भी सेव होगा और बिल भी एक ही पेज पे प्रिंट होके आएगा। कंपनी से रिलेटेड आपको कोई भी चेंजेस वगैरह करने हैं, जैसे कंपनी के नाम में या कंपनी के एड्रेस वगैरह में, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको ये कंपनी का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके ऑल्टर में जाके आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं कंपनी के अंदर। कंपनी का जीएसटी नंबर वगैरह, या जैसे मैंने कहा था कि उसका पैन नंबर वगैरह, उस चीज़ से रिलेटेड कोई भी अगर आपके चेंजेस हैं तो वही कंपनी पे क्लिक करके F11 का ऑप्शन आपका यहाँ पे आएगा, फीचर्स। यहाँ पे पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड जो भी आपको चीज़ें चेंज करनी है आप यहाँ पे से कर सकते हैं, चाहे जीएसटी नंबर वगैरह, या आपको सिर्फ अकाउंटिंग मेंटेन करनी है या इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, तो वो सारी चीज़ें, या इवन आपको एक ऑप्शन कि यूज़ डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, सेपरेट कॉलम इनवॉइस पे चाहिए डिस्काउंट का, तो ये चीज़ें आप यहाँ से यस या नो कर सकते हैं। डाटा का अगर आपको बैकअप चाहिए, जो भी कंपनी आप यूज़ कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर डाटा का अगर आपको कंपनी का अगर आपको डाटा का बैकअप चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर डाटा का आपको ऑप्शन आएगा। यहाँ पे जाके बैकअप पे ऑप्शन आएगा, इस पर आप जाइए। डेस्टिनेशन पूछेगा कि किस डेस्टिनेशन पे आपको बैकअप चाहिए, तो यहाँ पे आप जो भी आपका पाथ है उसे पेस्ट कर सकते हैं, या जैसे मैं सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाके जो भी ड्राइव पे मुझे इसका बैकअप चाहिए तो वो पर्टिकुलर फोल्डर में सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपसे ये कंपनी देगा कि जो जो कंपनी आपके टैली के अंदर चल रही है सारी यहाँ पे शो करेगा। सबको आप सेलेक्ट कर सकते हो ऑल आइटम में जाके, और या तो पर्टिकुलर जिस भी कंपनी का चाहिए उस कंपनी को आप सेलेक्ट कीजिए, और एंड ऑफ लिस्ट करके अगर आप इसे सेव करोगे तो ये बैकअप कंपनी का वहाँ पे आपको आ जाएगा। अगर मैं जाके जैसे अपना ई ड्राइव में जाऊँ टैली प्राइम के अंदर, तो फ्रंट पे ही मैंने बैकअप लिया था, तो ये आप देखोगे यहाँ पे टीवी के फाइल मेरी बन के आ गई। तो इस तरीके से आप अपना टैली का बैकअप ले सकते हैं। अपने टैली में अगर आपको लाइसेंस वगैरह अपडेट करना हो, कोई भी नया जैसे कुछ अपडेट आया टैली के अंदर, तो हमेशा आपको राइट हैंड साइड पे जो हेल्प का ऑप्शन है, टैली के अंदर अगर कोई भी चेंजेस आते हैं, कुछ नया अपडेट आता है या ऑलरेडी कोई अपडेट आया है उस चीज़ से रिलेटेड नोटिफिकेशन, तो ये रेड डॉट आपको हमेशा शो करेगा उस टाइम पे अगर कुछ आया है तो, और आप इसे अगर फॉलो करते करते वहाँ पे जाओगे तो ये आपको पता चलेगा कि किस चीज़ से रिलेटेड ये नोटिफिकेशन आई हुई है। और लाइसेंस अगर आपको अपडेट करना है, कोई भी नई चीज़ आई है टैली में, नया रिलीज़ आया अपडेट अगर आप चाहते हैं उसका, तो या तो वही हेल्प में आप जाइए, अदरवाइज सिंपल शॉर्ट जो ऑप्शन है लेफ्ट हैंड साइड पे जो गोल्ड का ऑप्शन या सिल्वर का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे, टैली गोल्ड या टैली सिल्वर, SU या आपके पास गोल्ड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपके पास जो ये विंडो खुलेगी राइट हैंड साइड पे देखिएगा अपडेट का ऑप्शन आता है, इस पर आपने क्लिक करना है। अपना टैली का .NET ID और पासवर्ड आपने डालना है। इन केस अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं, सिंपल आप यहाँ पे रीसेट पासवर्ड पे क्लिक कीजिए, दोबारा से मेल आईडी डालिएगा, जिस भी मेल आईडी पे आपका टैली रजिस्टर है वो मेल आईडी, और जैसे आप इस पे एंटर करोगे तो आपकी मेल आईडी पे एक लिंक जाएगा, लिंक पे आप क्लिक करके नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप वो पासवर्ड जनरेट करोगे दोबारा उस पासवर्ड को आपने यहाँ पे डालना है अपडेट लाइसेंस में, आईडी और पासवर्ड। जैसे आप एंटर करोगे ऑटोमेटिक आपका टैली अपडेट हो जाएगा नए वर्जन में, जो भी करंट आपका वर्जन चल रहा हो। आपका रिन्यूअल ज़रूर वैलिड हो, TSS वैलिड हो, तो आपको जितने भी अपडेट है वो सारे आपको मिल जाएंगे। और अपडेट करने से पहले बैकअप ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कोई नया चेंज करने वाले हैं टैली के अंदर या कुछ भी है तो बैकअप ज़रूर ले लीजिए किसी भी चीज़ को करने से पहले। तो इस बेसिक ट्रेनिंग सेशन में हमारा इतना ही पार्ट है, और आने वाले सेशनों में हम और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कवर करेंगे, जैसे आपका ऑल्टरनेट क्वांटिटी, बैच, गो डाउन, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आने वाले सेशंस में हम कवर करेंगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक यू। Subscribe and press bell icon if you like our video, and don't forget to share.